भले ही गर्भनिरोधक का सही तरीके से इस्तेमाल किया गया हो, पर 2% संभावना रहती है कि वह काम न करे। लेकिन बेटा, हकीकत को स्वीकार करो, तुम जुहुआ बच्चों की माँ बनने वाली हो। जल्दी घर जाकर परिवार वालों से बात करो कि आगे क्या करना है। ये कैसे हो सकता है? उस रात लॉर्ड शेंग ने पूरा डिब्बा इस्तेमाल किया था, फिर भी मैं उसके बच्चे की माँ कैसे बनने वाली हूँ? दुआ 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 दिखाओ अब। मिस शाह, आज आखिरी तारीख है। तुम अपनी माँ के ऑपरेशन की फीस कब जमा करोगे? फिर हार गया। बकवास बंद करो, जल्दी पैसे निकालो। पापा, आपके पास यहाँ आने के लिए पैसे कहाँ से आए? क्या आपने माँ के ऑपरेशन के पैसे ले लिए हैं? सब कुछ जुए में हार गया। क्या आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? वो पैसे मैंने बड़ी मुश्किल से उधार लिए थे, वो माँ के इलाज के लिए थे। दूर हो जा। जब से उस घटिया औरत ने तेरे जैसी मनहूस को पैदा किया है, तब से मेरी किस्मत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इलाज के लिए पैसे मांगने की? थ्रू है। आपते, मुझे नहीं पता। आप मेरे पैसे वापस कीजिए, आज आखिरी दिन है। तू यहाँ से दफा हो जा। ओ सुंदरी, डर मत, अंकल को तेरी हिफाजत करने दे। उम्मीद नहीं थी कि उस शाह नाम के अपराधी इंसान की इतनी खूबसूरत बेटी भी होगी। पापा, मेरी जान, आज रात हमारे साथ समय बिताओ। अगर तुमने हमें खुश कर दिया तो तुम्हारे बाप का सारा कर्जा खत्म कर दिया जाएगा। सच में? हाँ, बिल्कुल सच। पापा। तो फिर बात पक्की रही। बहुत बढ़िया। नहीं पापा, मैं आपकी अपनी बेटी हूँ। शाओनिंग, बस अपने पिता की थोड़ी मदद कर दे। मुझे छो मुझे बचाओ, कोई बचाओ। बॉस, वाकई माफी चाहता हूँ। आप बहुत मुश्किल से यहाँ आए और आपको यह सब देखना पड़ा। मैं अभी जाकर इसे देखता हूँ। जरूरत नहीं है। अच्छे और बुरे कर्मों का फल हर किसी को खुद भुगतना पड़ता है, तो किसी और के मामले में दखल क्यों देना? जी शुक्रिया बॉस, बात समझाने के लिए। तमाशा देख लिया, चलो अब। जी बॉस, आराम से जाइए। तुम लोग मेरे करीब मत आना, मुझे हाथ मत लगाओ। डरो मत सुंदरी, अंकल को तुम्हारा ख्याल रखने दो। नहीं, मुझे छू दो। ये क्या कर रही हो? अगर तुमने मुझे छूने की हिम्मत की तो मैं आज यही जान दे दूंगी। तू नहीं चल की। मैंने 20 साल से ज्यादा तुझे पाला और तू मेरा बदला इस तरह चुकाएगी? भाई लोगों, आप जो करना चाहते हैं करिए। नहीं पापा नहीं, छोड़ो मुझे। हमारी बात मान लो। बचाओ मुझे, छो बचाओ। छो मुझे बचाओ। कहाँ भाग रही है? नीच लकी, भाग मत। अब तो गई काम से। पूरे युनशेंग को पता है कि लॉर्ड शेंग को औरतों से नफरत है। ये लॉकी आज खत्म हो जाएगी। चुड़ैल कहीं की, वापस आ यहाँ। सर प्लीज मुझे बचा लीजिए। अजीब बात है, इसके छूने से मुझे घिन महसूस नहीं हुई। शानिंग, देखता हूं तू कहां भागती है। ये क्या हो रहा है? शानिंग, तू मेरे साथ वापस चल। मुझे अभी तक अपना कर्जा चुकाना है। व्यापारी बिना फायदे के काम नहीं करते। तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें बचाऊं, पर इसके बदले तुम मुझे क्या दोगी? अगर आप मुझे बचा लेते हैं तो मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। जैसे कि? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे लुभाने की? क्या तुम्हें पता है मैं कौन हूं? नहीं जानती, लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। क्या तुम साफ सुथरी हो? साफ सुथरी हो। इसका क्या मतलब है? अरे तुम कौन हो?
तुम मेरी बेटी को कहां ले जा रहे हो? तुम आखिर हो कौन? क्या तुम अपनी जान जोखिम में डालना चाहते हो? शेंग परिवार खानदानी प्रतीक। वह आदमी है, वह है लॉर्ड शेंग। ये पागल इंसान, उसने सच में पूरी रात मुझे चैन नहीं लेने दिया। वो आखिर कितने समय से रुका हुआ था? मेरे पूरे शरीर में बहुत दर्द हो रहा है। जाग गई? जी। तो चलो एक बार फिर से करते हैं। नहीं, अब और नहीं, दर्द हो रहा है। क्या यह सब मैंने किया? मैं उस पर से अपना नियंत्रण कैसे खो सकता हूं? मुझे माफ करना। पिछली रात मेरा खुद पर काबू नहीं रहा। ये कुछ पैसे रख लो, जाकर अस्पताल में अपनी जांच करा लेना। 300 काफी है। वो मुझसे पीछा छुड़ाना चाहता है। मिस सिया, तुम्हारी माँ को गंभीर ब्लड कैंसर है। सर्जरी के लिए जल्दी से $3 लाख का इंतजाम करना होगा। माँ की बीमारी में अब और देरी नहीं की जा सकती। वो देखने में काफी अमीर लगता है। सर, क्या आप मुझे थोड़े और पैसे उधार दे सकते हैं? मैं पक्का लौटा दूंगी। $30 लाख काफी नहीं थे? मैं कितना बेवकूफ हूं। मुझे लगा था कि वह कुछ अलग है। तो अब तुम्हें कितने चाहिए? 3। मैं तुम्हें 300 और देता हूं। तुम्हारी औकात बस इतनी ही है। ऐसी बात नहीं है। अगर पैसे उधार नहीं देने हैं तो कम से कम किसी की बेइज्जती तो मत कीजिए। जाने दो, $600 होना बिल्कुल कुछ ना होने से तो बेहतर है। काफी देर हो चुकी है, मुझे जल्दी अस्पताल जाना होगा। मुझे माफ करना। क्या यह वही कल रात वाली लड़की नहीं है? वह औरत कहाँ है? ओह, वह अभी जल्दी में भाग गई। पैसे लिए और भाग गई। बहुत खूब। पैसे लिए? लॉर्ड शेंग, मास्टर होंगवांग ने कहा था कि आपकी किस्मत कुछ अलग है। आप जीवन भर केवल एक ही महिला को छू पाएंगे। तो क्या अभी वाली शानिंग ही वह चुनी हुई लॉकी है? अभी यकीन से नहीं कह सकता। अभी और गौर करना होगा। यह क्या है? टाइम ग्रुप इंटर्नशिप का ऑफर लेटर। 3 दिन के अंदर इस कंपनी को खरीद लो। जी सर। मिस सिया, आपकी माँ की हालत बहुत खराब है। उनका ऑपरेशन जल्द से जल्द करना होगा। नर्स सिस्टर, मेरे इस कार्ड में $600 हैं। क्या आप कृपया इन्हें निकाल सकते हैं ताकि मैं अपनी माँ के अस्पताल का बिल भर सकूं? हाँ, ठीक है। माँ, आप चिंता मत कीजिए। चाहे कितनी भी मुश्किल आए, मैं आपके इलाज के लिए पैसे जरूर जुटाऊंगी। मिस शिया, क्या आपसे कोई गलती हुई है? इन दोनों कार्डों में सिर्फ $600 नहीं है, बल्कि इनमें $60 लाख है। क्या? 60 लाख? मैं तुम्हें 300 और देता हूं। तुम्हारी कीमत बस इतनी ही है। तो उस वक्त उन्होंने 100 नहीं बल्कि लाखों की बात की थी। कृपया मेरी माँ के ऑपरेशन का खर्च पहले इससे जमा कर दीजिए। हाँ, ठीक है। हालांकि मैं नहीं जानती कि उस आदमी ने मुझे इतने सारे पैसे क्यों दिए, लेकिन माँ की बीमारी ज्यादा जरूरी है। फिलहाल इस पैसे का इस्तेमाल करना ही सही होगा। माँ के इलाज का इंतजाम तो हो गया। अब मुझे पैसे कमाने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। जब मुझे पता चलेगा कि उस रात वो आदमी कौन था, तो मैं उसे ये पैसे वापस कर दूंगी। डिंग डिंग, ऐसी क्या बात है जो तुम इतनी खुश हो? और अपने भाई को भी बताओ ताकि मैं भी खुश हो सकूं। सुपरवाइजर जांग, ऐसा मत कीजिए। नहीं, प्लीज ऐसा मत कीजिए। सुपरवाइजर जांग। क्या सुपरवाइजर जांग की प्रेमिका सिस्टर रू नहीं है?
फिर वह इस नई इंटर्न के करीब क्यों जा रहे हैं? श्यानिंग जवान और खूबसूरत है, कौन मर्द उसे पसंद नहीं करेगा। उसके सामने सिस्टर रू तो अब बूढ़ी और फीकी लगती है। सुपरवाइजर जंग, आप इस नई इंटर्न की इतनी फिक्र कर रहे हैं, क्या आपको डर नहीं लगता कि बाकी लोग गलत समझेंगे? मुझे कुछ काम है, मैं चलता हूँ। आपका शुक्रिया। आते ही बॉस को फांस लिया। तुम्हारे पास तो बहा हुनर है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। जब इतनी ही काबिल हो तो ये सारी प्लानिंग फाइलें आज ही के दिन खत्म हो जानी चाहिए। इतनी सारी? इतना काम एक दिन में कैसे हो सकता है? इसका मतलब है कि यह तुम्हारी काबिलियत की कमी है। तायान को शेंगशी ग्रुप ने खरीद लिया है। अब यह शेंगशी की एक कंपनी है। तुम जैसी गांव की अनपढ़ लड़की यहाँ इंटर्नशिप के लायक ही नहीं है। अगर तुम्हारा काम ढंग का नहीं हुआ तो तुम अपनी नौकरी खोने के लिए तैयार रहो। न्यू सीईओ दौरे पर आ रहे हैं। सब लोग नीचे उनका स्वागत करने चलो। नीचे चलो, देखते हैं। चलो चलो। नमस्ते प्रेसिडेंट शेंग। मशहूर कंपनी शेंग परिवार के मालिक लॉर्ड शेंग इतने हैंडसम हैं। ये तो वही है, उस रात वाला आदमी लॉर्ड शेंग ही है। उस रात जो आदमी मेरे साथ था वो लॉर्ड शेंग है। सियान, मैंने सुना है कि तुम आज उस कंपनी के मुआयने के लिए गए थे जिसे तुमने नया नया खरीदा है। वह एक एडवर्टाइजिंग कंपनी है। वहां तो बहुत सी खूबसूरत लड़कियां होंगी, है ना? अगर तुम्हें कोई पसंद आ जाए तो जल्दी से उसे घर ले आना। दादी होने के नाते मुझे अपने पड़पोते का इंतजार है। दादी, मैं अभी काम कर रहा हूँ, इसके बारे में बाद में बात करते हैं। सियान, सियान। सब कहते हैं कि लॉर्ड शेंग को औरतों से नफरत है, पर उस रात के बाद उन्होंने मुझसे रिश्ता खत्म करने के लिए $60 लाख खर्च कर दिए। जरूर वो मुझसे बहुत चिढ़ते होंगे। अगर मैं अचानक उनसे पैसे वापस मांगने गई तो कहीं उन्हें ऐसा तो नहीं लगेगा कि मैं उनका पीछा कर रही हूँ, और कहीं गुस्से में आकर वो मुझे नौकरी से ही ना निकाल दें। ये क्या हो रहा है? आजकल मुझे बार बार उल्टी जैसा क्यों महसूस हो रहा है? शानिंग, तुम क्या देख रही हो? तुम्हें क्या लगता है कि अपनी इस थोड़ी सी खूबसूरती के दम पर? शेंग परिवार ऊंचे खानदान के हैं। वे तुम्हारे जैसे मामूली लोगों की पहुंच से बहुत दूर हैं। मैं तुम्हें सलाह देती हूँ कि यह सब रहने ही दो। हमारी सिस्टर रू बहुत जल्द डिप्टी सुपरवाइजर बनने वाली हैं। दिन में सपने देखने के बजाय बेहतर होगा कि तुम सिस्टर रू की चमचागिरी करो ताकि तुम्हारी नौकरी पक्की हो सके। नौकरी पक्की करने के लिए और अपनी माँ के लिए मुझे बर्दाश्त करना ही होगा। आखिरकार काम खत्म हुआ। पर ये चक्कर आना और बेचैनी फिर से शुरू हो गई। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं प्रेग्नेंट हूं? अरे यहाँ पर मुझे वाकई बहुत दुख है। मुझसे पैकेट में एक छेद हो गया। ओह, कोई बात नहीं, शुक्रिया। उस दिन मैंने सावधानी बरती थी। उम्मीद है कि ऐसा कुछ ना हो। मुझे माफ कर दीजिए प्रेसिडेंट शेंग। इतनी देर हो गई। वह अभी तक ऑफिस में क्या कर रही है? प्रेगनेंसी टेस्ट किट? क्या ऐसा हो सकता है कि कुमारी शानिंग प्रेग्नेंट हो? अगर यह बात मैडम टू को पता चली तो वे तो खुशी से झूम उठेंगे। एक काम करो, कल सभी कर्मचारियों के लिए हेल्थ चेकअप का इंतजाम करो और ऐसी लेडी डॉक्टर्स बुलाओ जो महिला रोगों की एक्सपर्ट हों। जी सर। और सुनो, जरा पता करो कि वह इतनी रात तक ऑफिस में ओवरटाइम क्यों कर रही है।
आप इतनी जल्दी उसके लिए फिक्रमंद हो गए? म्यांमार वाली ब्रांच में अभी एक जगह खाली है। मेरा मतलब नहीं, लॉर्ड शेंग, मुझसे गलती हो गई। लॉर्ड शेंग। मैं तो बहुत डर गई थी। शुक्र है कि उन्होंने नहीं देखा। जो मैंने खरीदा था। मेरी प्रेगनेंसी किट कहाँ गई? छोड़ो, कल छुट्टी लेकर अस्पताल ही जाऊंगी। बेटी, सच को स्वीकार कर लो, तुम्हारे पेट में जुड़वां बच्चे हैं। लॉर्ड शेंग मुझसे इतनी नफरत करते हैं, अगर उन्हें पता चला कि मैं मां बनने वाली हूं तो मेरे और मेरे बच्चों के लिए बहुत बुरा होगा। डॉक्टर, कृपया मेरे लिए अपॉइंटमेंट बुक कर दीजिए, मुझे इस बच्चे से छुटकारा पाना है। डॉक्टर, कृपया मेरे लिए एक अपॉइंटमेंट ले लें उस बच्चे से छुटकारा पाने वाली सर्जरी के लिए। बेटा, तुम जुड़वां बच्चों की मां बनने वाली हो, इसमें खतरा बहुत ज्यादा है। और तो और पूरी संभावना है कि यह आगे चलकर मां बनने की क्षमता पर बुरा असर डालेगा। क्या तुमने अच्छे से सोच लिया है? हाँ, मैंने सोच लिया है। सर्जरी के लिए मैंने तुम्हें अगले हफ्ते का समय दिया है। वैसे जब मैंने तुम्हारी जांच की तो पाया कि वहां चोट के कुछ निशान हैं। इतनी तीव्रता के साथ बचाव के तरीके अक्सर काम नहीं करते। भविष्य में जरा ध्यान रखा करो। जी, मुझे समझ आ गया। मैंने मलहम लिख दिया है, वापस जाकर लगाना मत भूलना। शुक्रिया डॉक्टर। डिंग डिंग, तुम वापस आ गई। अच्छा हुआ कि कंपनी ने हेल्थ चेकअप का इंतजाम किया है। चलो साथ चलते हैं। चेकअप? इतनी अचानक क्यों? कंपनी के मालिक बदल रहे हैं तो लगता है कर्मचारियों को भी बदला जाएगा। अंदर की खबर तो यह है कि जिसके चेकअप में दिक्कत आएगी उसे नौकरी से निकाला जा सकता है। चाहे वो बुजुर्ग हो, बीमार हो या जो माँ बनने वाली हो, कोई नहीं बचेगा। अगर कोई मां बनने वाली हो तो क्या उसे भी निकाल देंगे? तो फिर क्या मैं इसमें शामिल ना हूं? चेकअप से भागना चाहती हो शानिंग? कहीं तुम्हें कोई गंदी बीमारी तो नहीं है जिसे छुपा रही हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ आते ही इसने बही बेताबी से सुपरवाइजर को फांसना शुरू कर दिया था। इसे कभी चैन नहीं पुटता। कौन जानता है पीठ पीछे इसने कितने आदमियों को फांसा है। पिछली बार मैंने इसे टॉयलेट में छुपकर उल्टियां करते देखा था। हो सकता है कि इसने किसी का नाजायज बच्चा पाल रखा हो। तुम शानिंग, तुम मां बनने वाली हो। जरा भाई को भी खुश होने दो। सुपरवाइजर जांग, ऐसा मत करो। मैंने इन दोनों को पहले भी नैन मटक्का करते देखा था। कहीं शानिंग का ये बच्चा सुपरवाइजर जांग का तो नहीं है? आज सुबह क्या तुम चेकअप के लिए हॉस्पिटल नहीं गई थी? वह रिपोर्ट निकालो और हमें दिखाओ। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इतनी घबरा क्यों रही हो? जरूर कोई काला सच छुपा है। आप लोग गलत समझ रहे हैं। डिंग डिंग वैसी औरत नहीं है। ये तुम्हारे काम की बात नहीं है। चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। अगर फिर से बीच में आई तो सबसे पहले मैं तुम्हें नौकरी से निकालूंगी। सही कहा। इधर लाओ इसे। पकड़ाओ मुझे। दे दो इधर। वो मेरा बैग है, वो मेरी निजी चीज है। सोचो मुझे। छह हफ्ते हो गए। चुड़ैल कहीं की, तुम वाकई सुपरवाइजर जांग के बच्चे की मां बनने वाली हो? नहीं, ये सच नहीं है। मैं इतने समय से सुपरवाइजर जांग के साथ हूँ, तब जाकर उसने मेरे प्रमोशन के लिए हाँ किया था। अगर उसे पता चल गया कि यह घटिया औरत मां बनने वाली है तो डिप्टी मैनेजर का वह पद। नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैं उसे यह बच्चा कभी पैदा नहीं करने दूंगी। तुम दोनों इसे पका कर रखो। स्यानिंग की मेडिकल चेकअप रिपोर्ट क्या अभी तक नहीं आई? मैं जाकर देखता हूँ। हेलो दादी। सियान बेटा, मैंने अभी तुम्हें कुछ और लड़कियों का प्रोफाइल भेजा है, उन्हें एक बार देख लो। दादी, मेरी चिंता छोड़ दीजिए। मास्टर होंगवांग ने क्या कहा था, याद है ना? मेरी किस्मत कुछ अलग है। मेरी जिंदगी में सिर्फ एक ही औरत हो सकती है। कोई और मुझे छुए तो मुझे घिन आती है। लेकिन तुम हाथ पर हाथ धरकर बैठे नहीं रह सकते।
क्या होगा? वह तुम्हारी किस्मत की लड़की कभी सामने ही ना आए। मान लो अगर वह तुम्हारी 50 साल की उम्र में मिली तो? दादी के पास अब ज्यादा वक्त नहीं है। मेरी आखिरी ख्वाहिश यही है कि अपनी आखिरी सांस लेने से पहले मैं अपने प्यारे पड़पोते का चेहरा देख लूं। अरे दादी, आप ऐसा मत बोलिए। आप जरूर 100 साल जिएंगी। और जहां तक बात उस पड़पोते की है जिसे आप देखना चाहती हैं, तो शायद वह जल्द ही आने वाला है। क्या? क्या यह सच है? वह लड़की कौन है? तू भी ना बदमाश कहीं के। तूने इसे मुझसे छुपा कर क्यों रखा? वह हमारे लॉर्ड शेंग, अनर्थ हो गया। मिस सियानिंग चेकअप के लिए नहीं गई। वह मार्केटिंग डिपार्टमेंट में मुसीबत में पड़ गई है। क्या? तुम दोनों इसे पकड़ कर रखो। तुम लोग क्या करने वाले हो? जाओ और मेरी मेज से केसर वाली चाय ले आओ। केसर से संकुचन पैदा होता है। एक घूंट पीते ही इसके पेट का यह कलंक बिल्कुल खत्म हो जाएगा। शनिंग, ये चाय खून साफ करती है और शरीर को गर्मी देती है। गर्भवती औरतों के लिए यह सबसे अच्छी है। मेरी प्यारी बच्ची, जल्दी से इसे पी लो। नहीं नहीं नहीं, कौन रूरू? मेरी क्या गलती है जो आप हमेशा मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ी रहती हैं? अगर किसी को दोष देना है तो अपने इस चेहरे को दो जो जरूरत से ज्यादा खूबसूरत है। इस दुनिया में सिर्फ खूबसूरती के दम पर जीतना नामुमकिन है। पास में न पैसा है न सहारा, फिर भी ऊपर पहुंचने के सपने देख रही हो। जब तुम्हारी इतनी हिम्मत बढ़ ही गई है तो अब अपनी इस लालच की कीमत चुकाओ। मुझे ये नहीं करना। मैं विनती करती हूँ, मुझे छोड़ दो। अब माफी मांग रही हो जब तुम सुपरवाइजर जांग को रिझा रही थी। मैंने किसी को नहीं रिझाया, वो मुझे परेशान कर रहे थे। तेरी बकवास पर कौन यकीन करेगा? इसे पी। रुक जाओ। तुम सब अभी रुक जाओ। सब रुक जाओ। शानिंग, क्या तुम ठीक हो? दस मिनट के अंदर डॉक्टर बाई को यहां बुलाओ। जी सर। ये सब क्या हो रहा है? लॉर्ड शेंग, आप इस गंवार लड़की का पक्ष क्यों ले रहे हैं? तुम सबने कंपनी के नियमों का उल्लंघन किया है और सरेआम एक सहकर्मी को परेशान किया है। यहां मौजूद सभी लोगों को अभी के अभी नौकरी से निकाला जाता है। लॉर्ड शेंग, हमने उसे परेशान नहीं किया। ये शियानिंग है जिसका चरित्र खराब है। ये बाहर दूसरे मर्दों के साथ घूमती रहती है। यह शादी से पहले ही मां बनने वाली है। इसका बच्चा होने वाला है और इसने कंपनी के मैनेजर को भी लुभाया है ताकि गलत तरीके से नौकरी पक्की कर सके। सिस्टर रू बिल्कुल सही कह रही हैं। इस तरह की लड़की, पता नहीं इससे कैसी बीमारियां होंगी। अगर ये हम में फैल गई तो क्या होगा? हाँ सर, लॉर्ड शेंग, जिसे निकाला जाना चाहिए वो शानिंग है, हम नहीं। जिसका मन गंदा होता है उसे सब कुछ गंदा ही नजर आता है। इन तीनों के नाम लिखो शेंग ग्रुप की किसी भी कंपनी में। इन्हें दोबारा कभी काम नहीं मिलेगा। और बाकी लोग भी सुन लो, अगर किसी ने एक शब्द भी और कहा तो उनका अंजाम भी इन्हीं जैसा होगा। अब खड़े होकर क्या देख रहे हो? इन्हें बाहर निकालो। कलंक कहीं की, तेरी वजह से मेरी नौकरी चली गई। मैं तुझे सबक सिखाकर रहूंगी। मैं अब ठीक महसूस कर रही हूँ। सच में चेकअप की कोई जरूरत नहीं है। आपका शुक्रिया। डॉक्टर बाई एक प्रसिद्ध आयुर्वेदिक खानदान से हैं। अगर तुम ठीक भी हो तो भी उन्हें कुछ नुस्खे लिखने दो, तुम्हारी सेहत सुधर जाएगी। इसमें तुम्हारा ही फायदा है। मुझे इसकी जरूरत नहीं है। इस बार के चेकअप में जिनकी रिपोर्ट में समस्या होगी उन्हें नौकरी से निकाला जा सकता है। बुजुर्ग, बीमार या गर्भवती कोई भी नहीं बचेगा। अगर मुझे डर नहीं होता कि ये रिपोर्ट में आ जाएगा और तुम जैसे जालिम पूंजीपति मुझे निकाल दोगे तो मैं भला क्यों डरती। आपकी फिक्र के लिए शुक्रिया प्रेसिडेंट शेंग, पर सच में परेशानी की कोई बात नहीं है। मेरा काम अभी खत्म नहीं हुआ है। मैं अब काम पे जाती हूँ। क्या तुम मेरे बच्चे की मां बनने वाली हो? क्या तुम मेरे बच्चे की मां बनने वाली हो? इसे कैसे पता चला? तुम्हारी औकात बस इतनी ही है। शेंग परिवार एक शाही खानदान से हैं।
वो तुम जैसी नीची सोच वाली औरत के बस की बात नहीं है। लॉर्ड शेंग मुझसे प्यार नहीं करते और वो इस बच्चे को भी कभी नहीं अपनाएंगे। और वैसे भी उनके परिवार का रसूख मुझ जैसी गरीब लड़की की पहुंच से बहुत बाहर है। मैं गर्भवती नहीं हूं। नहीं हो तो तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? वो बस मुझे गुदगुदी हो रही थी। मेरी रोने वाली बच्ची, तुम्हारी जुबान तो बहुत चलती है। ठीक है, तो जब तुम गर्भवती नहीं हो तो चलो एक बार फिर कोशिश करते हैं। प्रेसिडेंट शेंग, हमारा रिश्ता अभी उस मुकाम तक नहीं पहुंचा है। धीरे धीरे सब ठीक हो जाता है। जब तुम उम्मीद से नहीं हो तो फिर परेशान होने की जरूरत नहीं है। फिक्र मत करो, काम होने के बाद तुम जो चाहो वो कीमत मांग लेना। तुम मुझे क्या समझते हो? मैं कोई बिकाऊ औरत नहीं हूं। ये दोनों कार्ड वापस ले लो। कार्ड में अभी भी $57 लाख है। जो $3 लाख खर्च हुए हैं, मैं किसी भी तरह उन्हें ब्याज समेत चुका दूंगी। कृपया मेरे साथ दोबारा ऐसा बर्ताव मत करना। लॉर्ड शेंग, क्या सच में मिस शिया गर्भवती नहीं है? मुझे यकीन नहीं है। जाओ और उसके मेडिकल रिकॉर्ड चेक करो। जी सर, मैं अभी पता लगाता हूं। रुको, शहर के सारे अस्पतालों को खबर कर दो। कोई भी शियानिंग के बच्चे को खत्म नहीं करेगा, वरना उन्हें शेंग परिवार की दुश्मनी झेलनी होगी। ये बाहर दूसरे मर्दों के साथ घूमती थी और शादी से पहले ही बच्चे की मां बनने वाली है। ऐसी औरत को न जाने कौन सी बीमारी होगी। मेरे बच्चे, मुझे माफ कर देना। तुम्हारी मां तुम्हें और पास नहीं रख सकती। हेलो डॉक्टर, मैं शानिंग बोल रही हूँ। क्या बच्चे से छुटकारा पाने का काम जल्दी हो सकता है? माफ करना, हमारा अस्पताल अब यह नहीं कर सकता। आप कहीं और कोशिश कीजिए। ऐसा कैसे हो सकता है? यह मुमकिन नहीं है। हमें खेद है। ये सब क्या हो रहा है? माफ कीजिएगा, मैटरनिटी वार्ड की सारी बुकिंग फुल है। हमारे अस्पताल के सारे डॉक्टर छुट्टी पर गए हैं। माफी चाहती हूँ, हमारी मशीनें खराब है। या ऑपरेशन रूम का पाइप जाम हो गया है, या डॉक्टर ने लॉटरी जीत ली और इस्तीफा दे दिया। कुछ तो गड़बड़ है। ये बहुत ही अजीब बात है। डॉक्टर लियू। हेलो डॉक्टर लियू। मिस शिया, तुम्हारी माँ के साथ हादसा हो गया है। जल्दी से अस्पताल पहुंचो। क्या? मिस्टर शिया, मैं तुम्हें समझदारी दिखाने की सलाह देता हूं। मरीज की हालत अभी नाजुक है। अगर तुम अस्पताल से गए तो हर पल उनकी जान को खतरा रहेगा। क्या बात है? मिस शाह, जल्दी से अपने पिता को समझाओ। उन्होंने मेडिकल स्टाफ की नजर बचाकर तुम्हारी मां को चुपके से अस्पताल से बाहर निकाल लिया। पता नहीं उन्हें कहां ले गए हैं। जो $3 लाख तुमने ऑपरेशन के लिए जमा किए थे, वे पैसे भी उन्होंने निकाल लिए हैं। क्या? पिताजी, पिछली बार के पैसे तुमने जुए में सब हार दिए थे। इस बार जो पैसे मैंने बड़ी मुश्किल से इकट्ठे किए थे, तुम उसे भी छीनना चाहते हो? क्या तुम मुझे बर्बाद करके ही दम लोगे? निंग निंग, आखिरकार तुम मुझसे मिलने आ ही गई। मुझे लगा कि तुम लॉर्ड शेंग के पीछे पड़ गई हो, तो शायद अपने सगे बाप को भूल ही गई हो। किसने कहा कि मैं लॉर्ड शेंग के पीछे हूँ? ऐसा कुछ नहीं है। मुझसे झूठ बोलने की कोशिश मत कर। तू भूल गई क्या? पिछली बार मैंने अपनी आंखों से देखा था, जब लॉर्ड शेंग तुझे अपनी गोद में ले गया था। मैंने सुना है उसने तुझे 2 ब्लैक कार्ड भी दिए हैं, जिनमें कुल $60 लाख हैं। जानना चाहती है कि तेरी मां कहां है। जब तक तू मुझे वो पैसे नहीं देगी, मैं नहीं बताऊंगा। लेकिन वे कार्ड मैंने शेंगसियान को वापस कर दिए हैं। क्या? अगर तुझे यकीन नहीं है तो तू मेरे सारे बैंक अकाउंट चेक कर सकता है। मेरे पास सच में कोई पैसा नहीं है। तू एक नंबर की फिसड्डी है। उसने तुझे मुफ्त में इस्तेमाल किया। लॉर्ड शेंग जैसे बड़े लोग अगर अपनी जेब से थोड़ी सी भी मदद कर दें, तो हम जैसे आम लोगों की कई पीढ़ियां आराम से गुजर जाएं। वो तुझे पैसे दे रहा था, तो तुझे शुक्रगुजार होकर उन्हें ले लेना चाहिए था।
तू इतना शरीफ होने का नाटक क्यों कर रही है? लॉर्ड शेंग, मैडम टू, शियानिंग का इलाज का रिकॉर्ड मिल गया है। वह सच में जुड़वा बच्चों की मां बनने वाली है। अरे वाह, मेरा पड़पोता आने वाला है, वो भी जुड़वा। बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा हुआ। हे भगवान, तुम्हारी बड़ी कृपा है। शेंग परिवार 19 पीढ़ियों से इकलौती संतान। सियान का भी एक अजीब सा भाग्य था। मुझे तो लगा था कि इस पीढ़ी के साथ हमारा वंश खत्म हो जाएगा, लेकिन सोचा नहीं था कि हमारा परिवार अब इतना बढ़ने वाला है। शानिंग अभी कहाँ है? मिस शिया अभी अस्पताल में है। अस्पताल? क्या वह उस बच्चे से छुटकारा पाने के लिए गई है? बच्चे से छुटकारा? ऐसा कैसे हो सकता है? वह तो मेरे खानदान का वारिस है, मेरी जान है वह। दादी। मैडम टू, आप शांत हो जाइए। मिस शिया बच्चे से छुटकारा पाने नहीं जा रही है, वह अपनी मां की देखभाल करने अस्पताल जा रही है। ओह, चलो ये तो अच्छा है, चलो राहत मिली। सियान बेटा, निंग निंग तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली है। शेंग परिवार को उसका अच्छे से ख्याल रखना होगा। तुम फौरन अस्पताल जाओ और उसे यहाँ ले आओ ताकि वह आराम कर सके, और उसकी मां को शेंग परिवार के प्राइवेट अस्पताल में इलाज के लिए ले आओ। आप फिक्र मत कीजिए। यह जानते हुए कि शाओनिंग के पास $60 लाख हैं, मैंने जुए में अंधाधुंध दांव लगाए। अब मैं भारी कर्ज में डूब चुका हूं और अब उसे चुकाना नामुमकिन है। अब मैं क्या करूं? लाओशिया, तेरी बेटी और लॉर्ड शेंग के बीच क्या चल रहा है? अरे यार, मुझे खुद नहीं पता। हर कोई कहता है कि लॉर्ड शेंग औरतों से नफरत करता है, तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि उसे शाओनिंग में दिलचस्पी कैसे हो गई। वैसे मैं हैरान हूं कि औरतों से नफरत करने वाला लॉर्ड शेंग भी जिस औरत के वश में आ गया, आखिर उसमें ऐसी क्या खास बात है? सुन, जब लॉर्ड शेंग का मन भर जाए तो हमें भी मौका देना। हाँ, बता कितने पैसे लेगा? उसके बारे में बाद में बात करेंगे। 90,000। अब जबकि हालात ऐसे हैं तो बस यही एक रास्ता बचा है। छोड़ो भी, तुझ जैसी मुसीबत का मेरे गले पड़ना मेरी फूटी किस्मत है। चल मेरे साथ अपनी मां से मिलने चल। देर मत कर, जल्दी गाड़ी में बैठ। जल्दी कर, जल्दी। मुझे अचानक इतनी बेचैनी क्यों हो रही है? गाड़ी रोको। क्या हुआ लॉर्ड शेंग? कुछ नहीं, शायद मुझे देखने में गलती हुई। तेज चलाओ। जी सर। यहां कोई क्यों नहीं है? मैंने कोई गलती तो नहीं की? यही शिया निंग की मां का कमरा है। सुनिए, क्या आप सियानिंग के दोस्त हैं? हाँ, वह कहाँ है? मिस शिया की मां को ब्लड कैंसर हुआ है। उसने बड़ी मुश्किल से सर्जरी के लिए $3 लाख जुटाए थे, पर उसका जुआरी बाप वह पैसे ले गया। वह जबरदस्ती अपनी मां को डिस्चार्ज करवा ले गई। वह अभी अपने पिता के साथ गई है। उसने कहा कि वह अपनी मां को वापस लाएगी, पर मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे कुछ गलत होने वाला है। अगर आप लोग व्यस्त नहीं हैं तो जाकर उन्हें देखिए। सर्जरी के लिए $3 लाख। सर, क्या मैं आपसे कुछ पैसे उधार ले सकती हूँ? मैं वापस कर दूंगी। तो तुम्हें कितने पैसे चाहिए?
तीन तीन आप मुझे किस तरह की औरत समझते हैं? मैं कोई बिकने वाली औरत नहीं हूं। ये दोनों कार्ड मैं आपको वापस दे रही हूं। कार्ड में अभी भी $57 लाख हैं। जो $3 लाख खर्च हुए हैं, मैं उन्हें चुकाने के लिए हर संभव कोशिश करूंगी और ब्याज के साथ सब वापस कर दूंगी। कृपया भविष्य में मेरे साथ दोबारा ऐसा बर्ताव मत करना। क्या सच में मुझसे उसे समझने में गलती हो गई? शियानिंग को पैसों का लालच नहीं था, उसे बस अपनी मां की सर्जरी के लिए पैसे चाहिए थे। अपनी पूरी ताकत लगा दो और शियानिंग को ढूंढो। 5 मिनट के अंदर मुझे उसकी लोकेशन चाहिए। जी सर। तुम लोग यहाँ कैसे? ये कौन सी जगह है? तुमने मुझे क्यों पकड़ा है? तुमने मुझे क्यों बांधा है? सुंदरी, वो जो शाह उपनाम वाला बुढ़ा है, उसने हमसे सौदा कर लिया है। एक बार के $1 लाख, वो मेरे $30 लाख का कर्जदार है। यानी कि तुझे मेरे साथ 3 बार रहना होगा। मेरे 8 बार। सबसे ज्यादा कर्ज तो मेरा है। क्यों ना पहले मैं इसका स्वाद चखूं? ये तुम्हारा सपना ही रहेगा। इस सुनसान पहाड़ पर कोई परिंदा भी पर नहीं मारता। तू भागकर कहां जाएगी? समझदारी दिखा, वरना बहुत बुरा अंजाम होगा। नहीं, मुझे हाथ मत लगाओ, मुझे छुओ मत। क्या तुझे लगता है कि हाथ में आया शिकार बच जाएगा? छोड़ो मुझे हाथ मत लगाओ। मैं गर्भवती हूँ। क्या? प्रेग्नेंट? गर्भवती है? अगर तुम लोगों को यकीन नहीं है तो मेरा बैग देख लो। मेरे बैग में मेरी जांच की रिपोर्ट है। ये सच में प्रेग्नेंट है? कहीं यह लॉर्ड शेंग का बच्चा तो नहीं? ये शेंग सियान का ही बच्चा है। अगर तुमने मुझे छूने की हिम्मत की तो वो तुम्हें कभी नहीं छोड़ेंगे। गए काम से अब तो गए। अगर ये सच में लॉर्ड शेंग का बच्चा हुआ तो इसका मतलब है कि हमने बहुत ही खतरनाक इंसान से दुश्मनी मोल ले ली है। तू बेवकूफ है। तू उसकी हर बकवास पर यकीन कर लेता है। शेंग फैमिली का परिवार पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा है। अगर इसके पेट में लॉर्ड शेंग का बच्चा होता तो लॉर्ड शेंग कभी भी इसे अकेले इधर उधर भटकने नहीं देते। अगर तुम दोनों आगे नहीं आ रहे तो फिर मैं इसे सबक सिखाता हूँ। पर ये तो प्रेग्नेंट है। तुझे कुछ नहीं पता। इस हालत में औरतों को काबू में करना ज्यादा मजेदार होता है। मेरी प्यारी सुंदरी, मुझे अपना काम करने दे। धिक्कार है, बहुत दर्द हो रहा है। पापा। शाओनिंग, मुझ पर भारी कर्ज है। अगर मैं कर्ज नहीं चुका पाया तो वे मुझे अपाहिज बना देंगे और विदेश में फेंक देंगे। मैंने 20 साल से तुझे पाला है, तो आज मेरा कर्ज चुकाने का समय है। समझ रही है ना? कर्ज चुकाना? कैसा कर्ज? बचपन से आज तक आपने सिर्फ शराब पी और जुआ खेला है, और हारने के बाद आप अपना गुस्सा मुझ पर और मां पर निकालते थे। बस बहुत हुआ। डॉक्टर ने कहा है कि अगर वो अस्पताल से बाहर रही तो उसकी जान को कभी भी खतरा हो सकता है। अगर तू चाहती है कि तेरी मां जिंदा रहे तो चुपचाप मेरी बात मान ले। इसने मुझे काटने की हिम्मत की। इधर आ तू, अब देख मैं तेरा क्या हाल करता हूं। शाओनिंग, बेकार की कोशिशें करना छोड़ दे। अगर बात मान लेगी तो कम तकलीफ होगी। आज तुझे बचाने कोई नहीं आएगा। तू यहां से नहीं जा सकती। क्या कोई मेरी मदद करेगा? मुझे मत छुओ। देखता हूं इसे छूने की हिम्मत कौन करता है।
सबको पकड़ लो। शानिंग कहाँ है? मैंने अभी अभी उसे बात करते सुना था। तुमने शानिंग को कहाँ छिपाया है? शाओनिंग, वह देखता हूं उसे छूने की हिम्मत कौन करता है। लॉर्ड शेंग यहां क्यों आए हैं? क्या वाकई शाओनिंग उनके बच्चे की मां बनने वाली है? शेंग सियान, मुझे बचाओ। अपनी जबान बंद रख। शांत रह। अगर तूने आवाज निकालने की हिम्मत की तो अपनी मां को खोने के लिए तैयार रहना। मुझे बाहर निकालो। शाओनिंग, शाओनिंग, शाओनिंग। माँ। लॉर्ड शेंग, आपका आना जरा गलत समय पर हुआ। शाओनिंग ने अभी अपनी मां को यहां से ले गई है। अंदाजा है कि इस वक्त वह अस्पताल के रास्ते में होगी। अच्छा। जी बिल्कुल, बिल्कुल। मेरी इतनी हिम्मत कहां कि मैं आपसे झूठ बोलूं। अगर आपको यकीन न हो तो आप खुद कहीं भी तलाश कर सकते हैं। 2 लोगों को इन पर नजर रखने के लिए छोड़ो, बाकी मेरे साथ चलो। माँ, माँ, वह कैसी आवाज है? माँ, 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 आप कैसी हैं माँ? मुझे माफ कर देना। माँ की वजह से तुझे यह सब सहना पड़ रहा है। माँ, आप ये क्या कह रही हैं? मैंने पैसों का इंतजाम कर लिया है। मैं आपको जरूर अस्पताल ले जाऊंगी। आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। नहीं, नहीं। शाओनिंग, तू जल्दी भाग यहां से। जल्दी जा। माँ, 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 आप जागिए माँ। माँ, थोड़ी देर और हिम्मत रखिए। मैं अभी आपको अस्पताल ले चलती हूँ। बस थोड़ी देर और। मुझे बाहर निकालो। जल्दी मुझे बाहर निकालो। शेंग सियान, मुझे बचाओ। बचाओ मुझे। हमारे बच्चे को बचा लो। वह कैसी आवाज है? लॉर्ड शेंग, लॉर्ड शेंग, अंदर बहुत गंदगी है। हर जगह चूहे पड़े हैं। कहीं आपके जूते खराब न हो जाएं। हाँ हाँ हाँ, शानिंग बहुत पहले ही जा चुकी है। हम सब इसके गवाह हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल सही। ठीक है, मैं अंदर जाकर देखूंगा। अगर वहां कोई नहीं हुआ तभी मैं तुम्हारी बात पर यकीन करूंगा। शेंग, शेंग, शेंग। लॉर्ड शेंग, शानिंग, 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 शानिंग। शेंग सियान, क्या सच में तुम ही हो? फिक्र मत करो, मैं ही हूं। शानिंग, मुझे माफ कर दो। माफ कर दो, मुझे आने में देर हो गई। हाँ, यह सब निशान। शानिंग, शानिंग, शानिंग। बचाओ, बचाओ। कोई है? जी सर। शानिंग, हिम्मत मत हारना। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। मैं तुम्हें अस्पताल ले जा रहा हूं। बस हिम्मत रखना। माँ, माँ, माँ,
मिस शिया, अब सब सुरक्षित है। असिस्टेंट लू, मिस सिया, आपकी माताजी ठीक हैं। लॉर्ड शेंग ने पहले ही देश के सबसे बेहतरीन ब्लड कैंसर के डॉक्टर को बुलाया है। जैसे ही आपकी माताजी की तबीयत सुधर जाएगी, वैसे ही सर्जरी कर दी जाएगी। शेंग सियान ने न सिर्फ मुझे बचाया, बल्कि मेरी माँ की सर्जरी का भी इंतजाम किया। मैं पूछना चाहती थी, लॉर्ड शेंग अभी कहाँ हैं? मैं उनसे खुद मिलकर शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। वो, आप बस थोड़ा इंतजार कीजिए। लॉर्ड शेंग, मिस शिया को होश आ गया है। मुझे पता है, मैं बस अभी वापस आता हूं। पिछली बार जिसने मुझे नाराज किया था, उसका क्या अंजाम हुआ था? लॉर्ड शेंग को जवाब देते हुए उसको बुरी तरह सजा दी गई और फिर उसे गायब कर दिया गया। तो तुम सब यह काम खुद करोगे या मैं किसी और से तुम सबको सबक सिखाने को कहूं? तुम लोग खुद ये करोगे या मैं मदद के लिए किसी को बुलाऊं? लॉर्ड शेंग रहम कीजिए, लॉर्ड शेंग रहम कीजिए। लॉर्ड शेंग, लॉर्ड शेंग, मैं आखिर शाओनिंग का सगा बाप हूं। कम से कम शाओनिंग के बारे में सोचिए। उसने शेंग परिवार के खानदान के चिराग को जन्म दिया है। प्लीज मुझ गरीब पर रहम कीजिए। सिर्फ इसलिए कि तुम उसके पिता हो। इंसानियत के नाते मैं तुम्हें एक मौका देता हूं, लेकिन तुम्हें यह जगह छोड़कर जाना होगा। अगर फिर कभी वापस आने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। समझ गया, मैं समझ गया। शुक्रिया लॉर्ड शेंग, मैं जा रहा हूं। मैं अभी यहां से चला जाता हूं। जहां तक तुम तीनों की बात है, मैं ईश्वर में विश्वास रखता हूं और सब पर दया करता हूं, इसलिए तुम्हारी जान बख्श रहा हूं। शुक्रिया लॉर्ड शेंग। बहुत शुक्रिया लॉर्ड शेंग। आपका शुक्रिया लॉर्ड शेंग। शुक्रिया, धन्यवाद लॉर्ड शेंग। शुक्रिया लॉर्ड शेंग। किस हाथ से तुमने उसे छुआ था? अपना वो हाथ यहीं छोड़ दो, उसके बाद तुम जा सकते हो। लॉर्ड शेंग, नहीं लॉर्ड शेंग, ऐसा मत कीजिए। लॉर्ड शेंग प्लीज ऐसा मत कीजिए। नहीं लॉर्ड शेंग। मैं बस अभी वापस आता हूं। जी ठीक है। लॉर्ड शेंग ने अभी अपना काम निपटाया है। वो रास्ते में हैं और जल्द ही पहुंचेंगे। ठीक है, मैं अभी वहां जाता हूं। मिस शिया, मैडम टू ने आपके लिए सूप बनाया है। उन्होंने मुझे उसे लाने को कहा है। आप अस्पताल के कमरे में इंतजार करें, लॉर्ड शेंग बस पहुंचने ही वाले हैं। ठीक है, मुझे समझ आ गया। कसिनो वाली पहली मुलाकात को जोड़कर यह तीसरी बार है जब लॉर्ड शेंग ने मेरी जान बचाई है। वे आखिर मेरी इतनी मदद क्यों कर रहे हैं? शानिंग, बाहर निकलो यहां से। बहुत अच्छे। शानिंग, तुझे इतनी देर से ढूंढ रही थी, तो तू यहाँ अस्पताल में आराम फरमा रही है। क्यों? इतने बुरे काम जो किए हैं, ये तेरे कर्मों का फल है। ग्वानरोरो, तुम यहाँ क्या करने आई हो? तेरी वजह से हम में से इतने लोगों की नौकरी चली गई और तू हाथ झड़कर बच निकलना चाहती है। बात इतनी आसान नहीं है। तुम सबको नौकरी से प्रेसिडेंट शेंग ने निकाला है। हिम्मत है तो उनसे जाकर बात करो। तुम ठीक है, मुझे लगता है तू सीधी उंगली से घी नहीं निकालेगी। शानिंग, जरा देखो ये क्या है। ये मुमकिन कैसे है? नहीं, ये सब फर्जी है। तुमने इसे एआई की मदद से बनाया है। तो क्या हुआ? आजकल एआई तकनीक इतनी आगे निकल गई है कि कोई भी असली नकली में फर्क नहीं बता पाएगा। तुम आखिर करना क्या चाहती हो? जाहिर है मैं तुझे बर्बाद करना चाहती हूँ, शानिंग। जैसे ही मैं भेजें पर दबाऊंगी, ये वीडियो पहुंच जाएगा कंपनी के होम पेज पर, कर्मचारियों के ग्रुप में और हर बड़े इंडस्ट्री ग्रुप में। उस वक्त लॉर्ड शेंग को तेरी असली सूरत नजर आ जाएगी। उसे धोखेबाजों से नफरत है, तो तुझे क्या लगता है उसके बाद क्या वो तुझे कंपनी में रखेगा? ये तुम मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रही हो, ये गैर कानूनी है। जल्दी से इस वीडियो को हटाओ। तू चाहती है कि मैं तुझे छोड़ दूं? ये तेरा सपना ही रह जाएगा।
3 2 नहीं, प्लीज नहीं। 1। शानिंग, अब तू बर्बाद होने के लिए तैयार हो जा। क्या? भेजने में विफलता। सिग्नल कैसे चला गया? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे किसी अपने को हाथ लगाने की? लॉर्ड शेंग। शेंग, लॉर्ड शेंग। इसे यूनशेंग से बाहर फेंक दो। मोबाइल में मौजूद वीडियो फाइल्स को पूरी तरह मिटा दो। इससे और उस सुपरवाइजर जांग को भी पूरी इंडस्ट्री में हमेशा के लिए बैन कर दो। जी सर। लॉर्ड शेंग, प्लीज मुझ पर थोड़ी दया कीजिए। मुझे बस एक मौका दीजिए। लॉर्ड शेंग, लॉर्ड शेंग। तुम काफी डर गई हो ना? नहीं, ऐसी बात नहीं। दादी को पता चला कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए उन्होंने खास तुम्हारे लिए सूप बनवाया है। थोड़ा पी लो ताकि तुम्हारा डर दूर हो सके। शुक्रिया। शानिंग, चलो शादी कर लेते हैं। अच्छा, शादी? प्रेसिडेंट शेंग, क्या आपको कोई गलतफहमी हुई है? गलतफहमी? शानिंग, तुम अपनी प्रेगनेंसी की बात मुझसे और कितने दिनों तक छुपाने वाली थी? तुम्हें सब पता चल गया? क्या तुम मेरे बच्चे को साथ लेकर मुझसे शादी किए बिना किसी और से शादी करना चाहती हो? लेकिन मेरे घर वाले। अभी भी हिचकिचा रही हो? यह मुझसे शादी करने से इतना कतरा क्यों रही है? दर्द हो रहा है। शानिंग, तुम मेरे बच्चे को लेकर किसी दूसरे आदमी से शादी करोगी? मेरे रहते यह मुमकिन नहीं है। क्या ये आदमी कुत्ता है? बहुत दर्द हो रहा है। मुझे माफ कर देना। अपना जोश काबू में नहीं रख पाया और तुम्हें चोट लग गई। नहीं। 26 साल तक खुद पर काबू रखने के बाद सिर्फ उसके सामने ही मैं बार बार अपना आपा क्यों खो देता हूं? मास्टर होंगवांग, जिस खास इंसान के बारे में आपने बताया था, उसके सामने आने पर क्या कोई खास इशारा मिलता है? जहां दिल खींचा चला जाए, कदम वहीं मुड़ जाते हैं। जब वो सामने आएगी तो आपको अपने आप महसूस हो जाएगा। क्या यही वो एहसास है जिसके बारे में उन्होंने बताया था? लगता है मुझे समय निकालकर एक बार फिर चेंगवांग टेम्पल जाना होगा। शानिंग, शेंग परिवार का कोई नाजायज बच्चा नहीं है और हम अपने खून को इस तरह आवारा नहीं छोड़ते। अगर तुम्हें वाकई कोई शक है तो हम 1 साल के लिए शादी करके देख सकते हैं। पहले बच्चे को होने देते हैं, उसके बाद फैसला करेंगे कि इस शादी को आगे बढ़ाना है या नहीं। शादी से पहले का इकरारनामा। शानिंग, एक बार बच्चा हो जाए फिर हम तय करेंगे कि यह शादी जारी रखनी है या नहीं। लेकिन दुनिया तो कहती है कि आप औरतों से नफरत करते हैं और यह भी कि आप कभी शादी नहीं करेंगे। तो इसे इस बात की चिंता है। आर्गिन, मेरी किस्मत के सितारे कुछ अलग हैं। ज्यादातर औरतों के प्रति मुझे शारीरिक रूप से खिंचाव महसूस नहीं होता, इसलिए मैंने यह रास्ता चुना है। अच्छा, तो ये बात है। शानिंग, अगर तुम मुझसे शादी करती हो तो तुम्हें $1 अरब नकद मिलेंगे और शेंग ग्रुप के 20% शेयर भी। साथ ही मैं सबसे बेहतरीन ब्लड कैंसर विशेषज्ञों की टीम भी बनाऊंगा जो तुम्हारी मां की बीमारी का पूरा ध्यान रखेगी। अगर मैं इस पर दस्तखत कर दूं तो मां के इलाज की चिंता खत्म हो जाएगी। लॉर्ड शेंग एक जिम्मेदार पिता साबित होंगे। दोनों बच्चे शेंग परिवार में पैदा होंगे, मतलब वे जन्म से ही बेहद अमीर होंगे। मुझे भी $1 अरब मिलेंगे और मैं अपनी बाकी की जिंदगी आराम से बिता सकूंगी। ये सौदा बुरा नहीं लगता, क्यों ना? मैं साइन कर ही दूं। ठीक है, तैयार हो जाओ।
हमें मैरिज रजिस्ट्रार के पास जाना है। अभी इतनी देर हो गई है, दफ्तर तो अब तक बंद हो गया होगा। तुम फिक्र मत करो, मेरे साथ चलो। मैंने तो इतनी आसानी से झटपट शादी कर ली। जल्दबाजी में की गई शादी की बात ही छोड़िए, ऊपर से शेंग सियान के साथ, जो इस पूरे यूनशेंग की लड़कियों के सपनों के राजकुमार हैं। ये सब कुछ सच नहीं लगता। क्या खुशी के मारे पागल हो गई हो? क्या अब पलकें भी नहीं झपकाओगी? ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तुम्हें एक रात का समय देता हूँ, कल मेरे साथ रहने के लिए यहाँ आ जाना। एक साथ रहना? प्रेसिडेंट शेंग, हमने सिर्फ एक समझौते के तहत शादी की है, तो क्या यह ठीक रहेगा? हम कानूनी तौर पर पति पत्नी हैं और तुम अब शेंग परिवार की यंग मैडम हो। और वैसे भी तुम्हारे पेट में पल रहा बच्चा शेंग परिवार का आने वाला वारिस है। तुम्हारी जैसी हैसियत के इंसान को क्या अभी भी किराए के मकान में रहना चाहिए? तो असल में वे ये सब सिर्फ बच्चे के लिए कर रहे हैं। लॉर्ड शेंग वाकई में अपनी औलाद को बहुत महत्व देते हैं। ठीक है। ये कोई घर थोड़ी है, ये तो किसी महल जैसा है। नमस्ते यंग मैडम। अरे बाप रे, तुम जल्द ही मां बनने वाली हो, फिर भी इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो? जो भी हो, वह काफी प्यारी लग रही है। मैं आगे से ध्यान रखूंगी। जल्दी मुझे छोड़िए, इतने सारे लोग देख रहे हैं। क्या तुम इतनी जल्दी शर्मा गई? आगे चलकर तो शर्माने की और भी मौके आएंगे। आपकी बातें बहुत अजीब हैं। ये किस तरह की बातें कर रही हैं? मेरी प्यारी बच्ची निंग निंग, मेरी लाडली बहू। अरे निंग निंग, मेरी प्यारी बहू, अभी कदम ही रखे हैं और गले मिल गए। इन दोनों के बीच प्यार बहुत गहरा है। जवान होना वाकई बहुत अच्छा है। जरा देखो तो, तुम खुद ही देखो, ये कितनी भोली और कितनी सुंदर है। ऊपर से इतनी संस्कारी और नेक लड़की है। सियान बहुत खुशकिस्मत है जो उसे ऐसी बीवी मिली। ये मेरी दादी है। नमस्ते दादी जी। जीती रहो, खुश रहो। मेरी बच्ची, तुम शेंग परिवार के वारिस की माँ बनने वाली हो, तो तुम शेंग परिवार खानदान के लिए बहुत खास हो। इस कार्ड के अंदर 30 करोड़ डॉलर हैं। इन्हें अपनी पसंद से खर्च करो। 30 करोड़ डॉलर? मैं ये नहीं ले सकती। अरे ले लो। नहीं दादी जी नहीं। मैं सच में ये नहीं ले सकती। अरे ये दादी का आशीर्वाद है, तुम्हें इसे रखना ही होगा। मुझे नहीं चाहिए। जल्दी से इसे रख लो। सच में मुझे नहीं चाहिए। अगर आप नहीं लेंगी तो दादी को बहुत बुरा लगेगा। तो फिर शुक्रिया दादी जी। मेरी बच्ची, यहाँ आओ और देखो, ये तुम्हारे लिए लाई हूँ। पूरी एक्सपर्ट टीम तुम्हारी देखभाल के लिए। नमस्ते यंग मैडम। देखो, ये देश की जानी मानी मैटरनिटी एक्सपर्ट है। ये पूरी गर्भावस्था के दौरान तुम्हारे चेकअप और स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगी। और ये जो दूसरी है, ये तुम्हारी अपनी पोषण विशेषज्ञ है। ये तुम्हारी सेहत और जरूरतों के हिसाब से दिन का सारा खाना तैयार करेंगी। ये दोनों यहाँ खास तौर पर प्रशिक्षित नर्सिंग स्टाफ है, जो 24 घंटे बारी बारी से तैनात रहेंगे। और भी हैं आयुर्वेदिक देखभाल एक्सपर्ट, गर्भावस्था कोच और मानसिक स्वास्थ्य एक्सपर्ट। क्या ये कुछ ज्यादा ही नहीं हो रहा? ये तो बहुत ज्यादा है। हे भगवान। नहीं, ये ज्यादा नहीं है। मू शेंग सियान की पत्नी और बच्चों के लिए जाहिर है कि सब कुछ सबसे बेहतरीन होना चाहिए। प्यारे बच्चों, मम्मा को तुम्हारी वजह से ये सब मिल रहा है। सुनो प्यारी बकी, और ये है मामा वांग। इन्होंने 30 सालों तक मेरा साथ दिया है और ये सबसे ज्यादा भरोसेमंद है। अब से ये हमेशा तुम्हारे साथ रहकर तुम्हारा ख्याल रखेंगी। नमस्ते मामा वैंग, कृपया मेरा ख्याल रखिएगा। नमस्ते यंग मैडम। न जाने कहां से यह घटिया औरत आ गई। इसकी हिम्मत कैसे हुई शेंग परिवार के घर में कदम रखने की? मैम, दोपहर का खाना तैयार है। प्यारी बाकी, तुम्हें भूख लगी होगी। चलो अब हम खाना खाते हैं। ठीक है।
मिस यू, बहुत बड़ी मुसीबत हो गई है। छोटे मालिक एक गर्भवती महिला को घर लेकर आए हैं और उन्होंने पूरे विशेषज्ञों की टीम बुलाई है ताकि वह शेंग परिवार में सुरक्षित रह सके। क्या यह कैसे मुमकिन है? बेकार कहीं की। तुझे नेल पॉलिश लगाना आता भी है या नहीं? अभी के अभी यहाँ से दफा हो जा। दफा हो जाओ यहाँ से। मुझे माफ कर दीजिए मिस यू, सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए। क्या ऐसा नहीं कहा गया था कि लॉर्ड शेंग औरतों से नफरत करता है और किसी औरत के छूने पर उसे घिन आती है? मैंने उसे लुभाने की हर मुमकिन कोशिश की पर नाकाम रही। फिर इस घटिया लड़की ने आखिर कैसे गर्भधारण कर लिया? ममा वैंग, सुना है तुम्हारा बेटा यू ग्रुप में बहुत अच्छा काम कर रहा है। आजकल वहाँ एक प्रोजेक्ट मैनेजर की जगह खाली है। मैं सोच रही हूँ कि उसे वहाँ के लिए प्रमोट करूँ या नहीं। यंग मिस्ट्रेस, हमारा पूरा परिवार आपके प्रति पूरी तरह वफादार है। आपके पास जो भी काम हो बस हुक्म दीजिए। बहुत अच्छे। मुझे नहीं पता तुम क्या तरीका अपनाओगी, पर वो लालची औरत किसी भी हाल में उस बच्चे को जन्म नहीं देनी चाहिए। इधर आओ और लेट जाओ। क्या हमें सच में एक ही बिस्तर पर सोना होगा जब यहाँ इतने सारे खाली कमरे हैं? निंग निंग, हम कानूनन पति पत्नी हैं। ऐसा लग रहा है जैसे मैं भेइये के गुफा में आ गई हूँ। नहीं, ये ठीक नहीं है। डॉक्टर ने कहा है कि पहले 3 महीनों में यह मुमकिन नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता। डॉक्टर ने कहा है कि पहले 3 महीनों तक मना है। मैं बस तुम्हारे तेल लगा रहा हूँ। तुम आखिर क्या सोच रही हो? मुझे माफ कर दीजिए। लॉर्ड शेंग वाकई बहुत अच्छे इंसान हैं। अगर वो किसी से दिल से प्यार करे तो वो बहुत खुशकिस्मत होगी। तबीयत बिगड़ने के अलावा क्या तुम्हें कहीं और भी तकलीफ हो रही है? मैं यहाँ थोड़ा दर्द महसूस हो रहा है। क्या तुम मुझे बहकाने की कोशिश कर रही हो? जी नहीं, आपने मुझसे पूछा तो मैंने सच बता दिया। शनिंग, आज के लिए बस इतना ही। मुझे नहीं पता ऐसा क्यों है, पर तुम्हारा साथ मुझे अपनी तरफ बहुत खींचता है। पर तुम्हारे और बच्चे की खातिर मैं खुद पर काबू रखने की पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन तुम्हें भी थोड़ा सावधान रहना चाहिए। मुझे माफ कर दीजिए। ठीक है, कोई बात नहीं। अब सो जाओ। लॉर्ड शेंग, आप हिलो मत, सो जाओ। नहीं लॉर्ड शेंग, आपने मुझे बहुत जोर से पकड़ा हुआ है। मुझे नींद नहीं आ रही। मैंने तुम्हें मौका दिया था। अब जब तुम बात नहीं मान रही हो तो तुम्हें इसके लिए सजा मिलेगी। तुम फिक्र मत करो, मैं बहुत आराम से करूंगा। मेरा तो अंग अंग टूट रहा है। वे कुछ ज्यादा ही परेशान कर रहे हैं। ये क्या है? मैं एक बार छंगवांग टेम्पल जा रहा हूं। जल्द ही वापस आ जाऊंगा। जब जागो तो नाश्ता कर लेना। तुम्हारा पति? सच में थोड़ी भूख लगी है। चलो नीचे चलकर कुछ खाने को ढूंढते हैं। मामा वांग नमस्ते। क्या नाश्ता बचा है? बड़ी मालकिन और छोटे मालिक दोनों सुबह जल्दी ही बाहर निकल गए। एक घटिया औरत जो बच्चे के सहारे यहाँ आई है दोपहर तक सोती रहती है। अरे वाह, सच में खुद को मालकिन समझने लगी हो। आखिरकार हो तो गांव की ही, जरा सी भी तमीज नहीं है। अरे तुम
तो बात यह है, उसका कल का अच्छा व्यवहार सब बस एक दिखावा था। अमीर खानदान की जिंदगी सच में इतनी आसान नहीं है। माफ करना, मेरा मतलब आपका अनादर करना नहीं था। बेहतर होगा मैं खुद रसोई में जाकर खाना बना लूं। अभी बड़ी मालकिन और छोटे मालिक बाहर हैं। मुझे जल्दी से मिस यू का दिया काम पूरा करना चाहिए। रुक जाओ। शेंग परिवार कोई साधारण घर नहीं है। अगर तुम वाकई यहाँ रहना चाहती हो तो आज से ही तुम्हें मुझसे यहाँ के तौर तरीके सीखने होंगे। समझ में आया? मामा वांग बड़ी मालकिन की खास है। कहीं ये बड़ी मालकिन का इशारा तो नहीं? समझ गई? इसे पहनो और मेरे साथ आओ। मैडम टू को हर रात दलिया पीने की आदत है। अगर आप उनकी मंजूरी पाना चाहती हैं तो आपको बेहतरीन दलिया बनाना सीखना होगा। यह सब दलिया बनाने का सामान है। आपको अपने हाथों से यह सब तैयार करना होगा। बाम मछली, झींगा और समुद्री घोंघे, ये सभी ऐसी चीजें हैं जिन्हें साफ करना बहुत ही मुश्किल काम है। मैडम टू अब बूढ़ी हो रही हैं। ज्यादा समुद्री खाना उनके पेट के लिए ठीक नहीं है। पक्का ये मामा वैंग ने सिर्फ मुझे परेशान करने के लिए किया है। ऐसे खड़ी क्या देख रही हो? जल्दी काम शुरू करो। ठीक है, मैं कर लूंगी। मेरी माँ हमेशा बीमार रहती थी और मेरे निकम्मे पिता को कभी घर की फिक्र नहीं थी, इसलिए घर का सारा खाना हमेशा मैंने ही बनाया है। तो क्या मैं इन मामूली खाने की चीजों को नहीं संभाल पाऊंगी? ढंग से काम करो, आलस मत दिखाना। थोड़ी देर में मैं सब कुछ आकर चेक करूंगी। काम खत्म होने के बाद जब वह इन चिकनी सीढ़ियों से गिरेगी तो उस कलंकिन के पेट का बच्चा जरूर खत्म हो जाएगा। गुरुजी, मैं हाल ही में एक लड़की से मिला हूं। यह उसका जन्म विवरण है। जरा आप इसे देखिए। क्या वह वही लड़की है जिसकी हमें तलाश है? इस बात की काफी संभावना है। बेनेफैक्टर, क्या तुम उस लड़की के लिए कुछ खास महसूस करते हो? क्या तुम करथास महसूस करते हो? जब मैं उसे पहली बार मिला था तो मुझे वो कुछ जानी पहचानी सी लगी, और जब मैं उसके साथ होता हूं तो मेरा मन उसके करीब जाने का करता है। तो फिर यही बात है। तुम दोनों का पिछले जन्म का कोई नाता है जो इस जन्म में भी जारी है। इसे अच्छे से संभाल कर रखना। क्या सच में? यह तो बहुत अच्छी बात है शियानिंग। यह बहुत अच्छा हुआ कि वह तुम ही हो। मुझे तुम्हें एक और चेतावनी देनी है। इस लड़की की कुंडली देखकर पता चलता है कि बचपन में उसने काफी मुश्किलें झेली हैं, जिससे उसका शरीर अंदर से कमजोर है। उसे अपनी प्रेगनेंसी के दौरान बहुत सावधानी बरतनी होगी। वह कोई भी भारी काम नहीं कर सकती और उसे चोट लगने से बचाना होगा। अगर कुछ गलत हुआ तो दोबारा मां बनना उसके लिए बहुत मुश्किल होगा। क्या मैडम जाग गई हैं? लॉर्ड शेंग, यह वह सीसीटीवी फुटेज है जिसे आपने कल रात पूरे घर में लगवाने का आदेश दिया था। आप इसे खुद ही देख लीजिए। ठीक से काम करो, आलस मत दिखाओ। तेरी हिम्मत कैसे हुई? जल्दी घर चलो। जी सर। क्या इससे काम बन जाएगा? अरे मिस यू, आप फिक्र मत कीजिए। शेंग परिवार पर कोई सीसीटीवी नहीं है। वक्त आने पर मैं फर्श से सारा तेल साफ कर दूंगी और फिर मैं कह दूंगी कि वह सियानिंग खुद सीढ़ियों से नीचे गिर गई। किसे पता चलेगा कि क्या हुआ था? सही कहा ना? ठीक है, मैं इस बार तुम्हारी बात मान लेती हूँ। एक बार काम हो जाए तो तुम्हारे बेटे को तुरंत प्रमोशन मिल जाएगा। शुक्रिया मिस यू। मैं आपको एक ऐसी जगह बिठाऊंगी जहां से शेंग परिवार का पूरा हॉल साफ दिखाई दे। एक बड़ा ड्रामा शुरू होने ही वाला है, बस आप देखती जाइए। तेरा काम अभी तक खत्म क्यों नहीं हुआ? कितनी सुस्त है तू। मैं बस अभी कर रही हूँ। छोड़, रहने दे। पहले मेरे साथ ऊपर चल। जी ठीक है।
शानिंग, शेंगसियान। क्या तुम ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। अरे नहीं, ये क्या हो गया? आमतौर पर जब यंग मास्टर चेंगुआंग टेम्पल जाती हैं तो वह पूरा दिन वहीं रुकती हैं, लेकिन इस बार वह इतनी जल्दी कैसे वापस आ गई? तुम लोगों की सेवा इसी तरह करती हो? यंग मास्टर, मैं निर्दोष हूँ। यंग मैडम, वह खुद ही मैम के लिए दलिया बनाना चाहती थी। मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी। सुनिए यंग मास्टर। यंग मास्टर, भगवान के लिए मुझ पर विश्वास कीजिए। मामा वांग, तू खुद पागल है, तो तुझे क्या लगता है कि बाकी सब तेरी तरह बेवकूफ हैं? तुझे एक बात बता दूं, कल रात ही विला में रात भर में दर्जनों सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। तेरी सारी करतूतें उन कैमरों में कैद हो चुकी हैं। सबूत बिल्कुल साफ है। अब भी तू बहाने बनाना चाहती है क्या? मामा वांग ने खत्म करने की कोशिश की है और सबूत भी पक्के हैं। इसे पुलिस स्टेशन ले जाओ। जी बिल्कुल। नहीं यंग मास्टर, यंग मैडम, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। आखिरकार मामा वांग दादी की करीबी है, तो क्या ऐसा करना ठीक रहेगा? उसने तुम्हें नुकसान पहुंचाने की हिम्मत की, चाहे वो कोई भी हो, उसे अपनी पूरी जिंदगी जेल में बितानी होगी। ले जाओ इसे। जी। यंग मास्टर, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तुम्हें इतनी गहरी चोट कैसे लगी? कोई बात नहीं, मुझे दर्द नहीं हो रहा। शियानिंग, तुम मेरी बात याद रखना। मेरी औरत बनकर तुम्हें खुद को परेशान करने की जरूरत नहीं है और न ही किसी को खुश करने की कोशिश करने की। अगर भविष्य में कोई तुम्हें परेशान करे तो तुम मुझे बताना। तुम्हें मेरी ताकत का इस्तेमाल करना सीखना चाहिए। आखिर पति इसीलिए तो होता है। समझ आया तुम्हें? शेंगसियान, शुक्रिया। जब मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। तुमने अभी मुझे क्या बुलाया? प्रेसिडेंट शेंग, लॉर्ड शेंग, 500, पतिदेव। अब ठीक है, लेकिन सिर्फ शुक्रिया कहने से काम नहीं चलेगा। घटिया औरत, कितनी गिरी हुई औरत है। पापा, मैं काम के लिए तायन ग्रुप जाना चाहती हूँ। अचानक तुम वहां क्यों जाना चाहती हो? सुना है कि कोई दूसरी औरत लॉर्ड शेंग को फंसाने की कोशिश कर रही है। मैं खुद जाकर उससे निपटूंगी। ठीक है, फिर मैं सब इंतजाम करता हूँ। घटिया औरत, तू देख ले, मैं तुझे चैन से जीने नहीं दूंगी। इतनी देर हो गई है और आप अभी तक सोई नहीं। मुझे जल्द ही ऑफिस वापस जाना है। सुना है कि अगले महीने कंपनी में एक बहुत जरूरी टेंडर मीटिंग होने वाली है। मैं भी एक प्रपोजल तैयार करना चाहती हूँ। क्या पता मेरा प्रपोजल चुन लिया जाए। प्रपोजल तो काफी अच्छा है। यह क्लाइंट इन दिनों काफी नाम कमा रही एक लिस्टेड रियल एस्टेट कंपनी है। उनकी जरूरत बस इतनी है कि वे अपने नए प्रोजेक्ट का प्रमोशन करना चाहते हैं। तुम्हारा यह प्रपोजल, चाहे वह काबिलियत हो, बजट मैनेजमेंट या फिर क्रिएटिविटी की बात हो, उनकी हर जरूरत को बखूबी पूरा करता है। तुम्हें यह टेंडर जरूर मिलेगा। क्या वाकई? बिल्कुल। लेकिन तुम्हारी बातों से क्या होता है? क्लाइंट को पसंद आना चाहिए। क्लाइंट को यह पसंद आएगा। तुम्हें कैसे पता? बस मुझे पता है। ठीक है, काफी रात हो चुकी है, अब आराम करो। तो पहले मैं नहाने जाती हूँ। तुम्हारे हाथ में चोट लगी है, तुम खुद कैसे नहाओगी? कोई बात नहीं, मैं सावधानी से नहा लूंगी। मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। तुमने क्या कहा? मैंने कहा तुम्हारा पति तुम्हारी मदद करेगा। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है।
शेंग सियान, मुझे नीचे उतारो। मैं तुम्हारी सूजन वाली जगह पर मसाज भी कर दूंगा। नहीं चाहिए, सच में जरूरत नहीं है। लॉर्ड शेंग, मैडम, हम कंपनी पहुंच गए हैं। जब यहाँ कोई ना हो तब मैं पहले उतर जाऊंगी। आप 10 मिनट बाद नीचे उतरना, कोई हमें साथ में ना देख ले। क्यों? क्या आपको मेरे साथ रहने में शर्म आती है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। आखिरकार आप मेरे बॉस हैं। अगर लोगों को हमारे रिश्ते के बारे में पता चला तो कंपनी में क्या मैं कभी शांति से रह पाऊंगी? मैं बस ईमानदारी से अपना काम करना चाहती हूँ। ठीक है फिर, लेकिन मुझे एक निशानी छोड़नी होगी। मैं नहीं चाहता कि कोई दूसरा मर्द तुम्हें अपनी नजरों में रखे। कैसी निशानी? क्या तुम पागल कुत्ते हो? इतनी जोर से काट लिया? शाओनिंग, वापसी पर तुम्हारा स्वागत है। तुम्हारी लिप्स को क्या हुआ? सूजन क्यों है? कुछ नहीं, बस घर से निकलते वक्त एक कुत्ते ने काट लिया था। सच सच बताओ, क्या कोई बॉयफ्रेंड बना लिया है? जल्दी मुझे भी बताओ। नहीं। इधर आओ सब। अभी जो कर रहे हो उसे रोक दो। मिलिए, ये हमारे विभाग की नई मैनेजर हैं, यूए। सब तालियों के साथ इनका स्वागत करें। नमस्ते सबको, मैं यूए हूँ। क्या तुमने सुना? हमारी ये जो नई मैनेजर आई हैं, इनकी पहचान बहुत ऊंची है। कैसी पहचान? यूए असली खानदानी रईस और अमीर लड़की है। यू परिवार का दर्जा यूनचेंग में शेंग परिवार के बाद दूसरे नंबर पर आता है। मीडिया में पहले भी खबरें आई थीं कि इन दोनों परिवारों का रिश्ता तय हो सकता है, और अब वह खास तौर पर यहाँ तायन में काम करने आई है। हो सकता है कि वह और प्रेसिडेंट शेंग जल्द ही शादी के बंधन में बंधने वाले हों। स्वागत है मैनेजर यू, नौकरी की शुरुआत के लिए। तो इसका मतलब है कि शेंग सियान के पास पहले से ही शादी के लिए कोई लड़की थी, वो भी इतनी खूबसूरत अमीर घराने की लड़की। अगर मैं गलती से गर्भवती न होती तो शायद उनकी शादी अब तक हो गई होती। दोपहर के खाने का समय हो गया है। क्या हम पिछली बार वाली जगह पर चलें? चलो चलते हैं। चलो। दोपहर का खाना आ गया है। मेरे केबिन में आओ, साथ मिलकर खाते हैं। मैं कैंटीन जा सकती हूँ। यह खास तुम्हारे लिए बनाया गया प्रेगनेंसी डाइट मील है। ठीक है, तो मैं अभी वहाँ आती हूँ। चेंजिया, क्या कैंटीन चलना है? शाओनिंग, हम सब खाना खाने जा रहे हैं, क्या तुम भी साथ चलना चाहोगी? नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, तुम लोग जाओ। इतना सस्पेंस, क्या तुम्हारा अपने बॉयफ्रेंड के साथ डेट का प्लान है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ठीक है, मैं तो बस मजाक कर रही थी। मैं खाना खाने जा रही हूँ, चलो चलते हैं। तुम आ गई। तुम यहाँ कैसे? सियान, मेरी आज ही नौकरी लगी है, तो मैंने सोचा कि मैं खास तौर पर आपसे नमस्ते कहने आ जाऊं। यूए, यह मत समझो कि मुझे पता नहीं है कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। तुम्हें तायन में जगह मिली है क्योंकि खुद अंकल यू ने इसके लिए कहा था। सिर्फ हमारे परिवारों के पुराने रिश्तों की वजह से मैंने इसके लिए हामी भरी है। लेकिन तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि तुम अपनी यह रईसजादों वाली अकड़ कम करो। अगर मुझे पता चला कि तुम कंपनी में कोई गड़बड़ कर रही हो तो मैं तुम्हें फौरन यहां से बाहर निकाल दूंगा। सियान, आप मेरे बारे में ऐसा कैसे कह सकते हैं? मैं जो भी करती हूँ सिर्फ आपके लिए ही करती हूँ। मेरे पास मत आओ। तुम्हारे पास आने से मुझे घिन आती है। मुझ में आखिर ऐसी क्या कमी है जो आप ऐसी बातें बोलकर मेरी बेइज्जती कर रहे हैं? सियान, कुछ तो कहिए। मैं यहाँ आज लॉर्ड शेंग को तो किसी का हाथ लगाना भी पसंद नहीं है। लगता है उनका और मैनेजर यू का रिश्ता सच में कुछ खास है। क्या यही वो घटिया औरत है? दिखने में तो ठीक ठाक है, पर अफसोस की मामूली खानदान की है। शेंग परिवार कभी भी ऐसे इंसान को आगे नहीं बढ़ने देंगे। दफा हो जाओ यहां से। मैंने तुम्हें नहीं कहा। तुम बाहर निकलो यहां से। सियान,
श्यानिंग, तू रुक, मैं तुझे देख लूंगी। अभी हमारा हिसाब बाकी है। इधर आओ। शेंगसियन, आप ये क्या कर रहे हैं? हिलो मत, मुझे बस गले लगाने दो। सच में सिर्फ वही मुझे सुकून दे सकती है। शेंग परिवार और यू परिवार का परिवार सालों से एक दूसरे को जानते हैं, इसलिए मैं और यूएई बचपन से ही एक दूसरे को जानते हैं। इसके अलावा हमारे बीच और कोई रिश्ता नहीं है, हम दोस्त तक नहीं हैं। वो मुझे ये सब सफाई क्यों दे रहे हैं? कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? क्या तुम्हें जलन हो रही है? हूं, नहीं तो मैं क्यों जलूंगी? कंपटीशन शुरू होने वाला है। शानिंग अब तक क्यों नहीं आई? उसकी हिम्मत कैसे हुई जो वो सियान के ऑफिस में इतनी देर तक रुकी? वे आखिर अंदर कर क्या रहे हैं? दो बज गए हैं, तुमने मुझे जगाया क्यों नहीं? प्रेगनेंसी में ज्यादा नींद आना सामान्य बात है, तुम थोड़ी देर और सो लो। नहीं, दोपहर में मेरी एक बहुत जरूरी मीटिंग है, मेरा वहां होना बहुत जरूरी है। शिंगशी रियल एस्टेट का नया प्रोजेक्ट प्रमोशन कंपनी का इस तिमाही का सबसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है, इसलिए आज की हमारी यह मीटिंग अंदरूनी उम्मीदवारों के प्रपोजल में से एक चुनने के लिए है जो बिडिंग के लिए सबसे अच्छा प्लान हो। मैं माफ कीजिए, मुझे देर हो गई। तुम जैसी नई और मामूली कर्मचारी की इतनी हिम्मत कैसे हुई कि कंपनी के इतने सारे बड़े अधिकारी सिर्फ तुम्हारा इंतजार करें? मैं वाकई बहुत शर्मिंदा हूँ। क्या तुझे लगता है कि सियान के बच्चे की माँ बनकर तू कुछ भी कर सकती है? आज मैं तुझे तेरी औकात दिखाकर रहूंगी। अगर माफी मांगने से सब ठीक हो जाता तो कंपनी के नियमों की क्या जरूरत थी? अब मैं मैनेजर होने के नाते तेरी उम्मीदवारी रद्द करती हूँ। क्या? इसे धक्के मारकर बाहर निकालो। मैनेजर यू, मैंने ये प्रोजेक्ट बहुत मेहनत से तैयार किया है। अब दूसरा मौका नहीं मिलेगा। आप प्लीज मुझे एक और मौका दीजिए। सबका समय बर्बाद मत करो। मुझे एक और मौका दीजिए। सियान। प्रेसिडेंट शेंग सर। क्या तुम ठीक हो? इतनी छोटी मीटिंग में सियान यहाँ कैसे आ सकते हैं? क्या वह वाकई इस घटिया औरत को दुखी नहीं देख सकते? सब लोग बैठ जाइए। सिर्फ थोड़ी सी देरी की वजह से उम्मीदवारी रद्द? क्या कंपनी में ऐसा कोई नियम है? मुझे इसके बारे में क्यों नहीं पता? मैनेजर यू, अगर आइंदा कभी तुमने अपनी पावर का गलत इस्तेमाल किया तो तुम यहां से सीधे बाहर जाओ। प्रेसिडेंट शेंग सर, मैं तो बस सबका समय बचाना चाहती थी। चियानिंग जैसी कर्मचारी जिसका काम के प्रति ऐसा लापरवाह रवैया हो, उसे चाहे कितना भी समय दे दो, क्या वह कोई अच्छा प्लान दे पाएगी? शानिंग बिल्कुल भी लापरवाह नहीं है, उसे देरी मेरी वजह से हुई है। क्या? ये शेंगसियान, ये सब क्या है? आप ये सब क्यों कह रहे हैं? मैंने ही उसे दोपहर में ऑफिस बुलाया था काम की बात करने के लिए, इसलिए उसे आने में देरी हो गई। मैनेजर यू, क्या आप अब मुझे भी नौकरी से निकाल देंगी? मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे समझने में गलती हो गई। बैठिए। मैनेजर यू, मीटिंग शुरू करते हैं। कृपया जारी रखें। यह अपार्टमेंट डिजाइन हमारा सबसे ज्यादा बिकने वाला मॉडल है। अब केवल 3 सेट बचे हैं। मेरा मानना है कि हमें बेहतर तरीके से दिखाना चाहिए कि शेंगशी रियल एस्टेट की लोकेशन क्या है और पैदल चलने वालों और गाड़ियों के अलग रास्तों, साथ ही हरियाली बढ़ाकर इसे तैयार करना चाहिए। इस तरह की मार्केटिंग बातों से घर बेचने में ज्यादा मदद मिलेगी। अभी तक के विचार बहुत अच्छे थे, अब हमारे पास आखिरी सदस्य बची हैं। शाइनिंग, अब आपकी बारी है, सामने आ जाइए। तो इस प्रॉपर्टी की खासियत को ध्यान में रखते हुए मैंने एक प्रमोशन प्लान तैयार किया है जिसका नाम है शहरी युवाओं का घर बसाओ प्लान। ये प्रमोशन योजना आज के युवाओं की असली परेशानियों को ध्यान में रखती है, जो मुख्य रूप से ऑफिस आने जाने, मासिक किस्तों और बस सुविधा जैसे मुद्दों के इर्द गिर्द है। तो ये था मेरे प्लान का पूरा विवरण। आप सबका धन्यवाद।
अब सभी लोग वोट करें। लिस्ट सामने आ चुकी है। तो फिर हमारी तायन ग्रुप बोली योजना के लिए हम सियानिंग वाला वर्जन इस्तेमाल करेंगे। कोई ऐतराज तो नहीं है ना? मैनेजर यू? नहीं, कोई ऐतराज नहीं है। तो फिर यही तय रहा। शाबाश, अच्छा काम किया। क्या प्रेसिडेंट शेंग औरतों को नापसंद नहीं करते? वो खुद आगे बीकर शियानिंग से संपर्क क्यों कर रहे हैं? प्रेसिडेंट शेंग कभी आम कर्मचारियों से नहीं मिलते, पर उन्होंने अकेले शियानिंग को ऑफिस में बुलाया है। क्या वाकई उन दोनों के बीच कुछ चल रहा है? अच्छा प्रपोजल तो तुम बना नहीं सकती, और यहाँ गप्पे मारने का वक्त है तुम्हारे पास। जल्दी जाओ और जाकर काम करो। चलो चलो, जल्दी चलो। मुझे लगा था कि सियान मोह माया से दूर कोई पहुंचे हुए संत हैं, पर लगता है कि उन्हें भी प्यार हो सकता है। अगर ऐसी बात है तो वो इंसान जिसे वो प्यार करते हैं वो मैं क्यों नहीं हो सकती? मैं उन्हें अपनी जिंदगी में वापस पाकर रहूंगी। जाओ और पता लगाओ कि शेंगशी रियल एस्टेट का असली मालिक कौन है। अगर प्रपोजल चुन भी लिया गया तो क्या हुआ? शानिंग, नीलामी की मीटिंग में मैं तुम्हें एक बहुत बड़ा सरप्राइज देने वाली हूं। निंग निंग, 2 दिन पहले हुई मीटिंग के बारे में हमने सब कुछ सुन लिया है। आखिर प्रेसिडेंट शेंग तुम्हारी इतनी तरफदारी क्यों कर रहे थे? हाँ, सच में। कहीं तुम्हारा प्रेसिडेंट शेंग के साथ कोई खास रिश्ता तो नहीं है? ये भला कैसे मुमकिन है? मैं कंपनी के गेट पर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। साथ में घर चलते हैं। मुझे योजना को संशोधित करने के लिए ओवरटाइम काम करना है। तुम पहले जाओ। क्या मामला है? मैडम आज रात फिर से ओवरटाइम करेंगी? तो फिर आपके अपने हाथों से बनाए हुए शहतूत और नाशपाती के सूप का क्या होगा? मैं खुद उन्हें ऊपर पहुंचा देता हूं। खुद सूप बनाया और खाना भी खुद ही दे रहे हैं। मैं यह कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था कि लॉर्ड शेंग शादी के बाद इतनी समझदार पत्नी बन जाएगी। प्रेसिडेंट शेंग बस मेरी योजना से काफी संतुष्ट हैं, और बस इतनी सी बात है, उन्हें हुनर की कद्र है, सिर्फ हुनर की कद्र। क्या सच में? प्रेसिडेंट शेंग जैसे बेहस्ती क्या खुद सामने आकर एक छोटे कर्मचारी को ट्रेन करेंगे? क्या प्रेसिडेंट शेंग वाकई इतने मिलनसार हैं? बेशक, वो बहुत अच्छे इंसान हैं। वह मेरी तारीफ कर रही है। इसका मतलब है अगर मैं कहजी मेहनत करूं तो मुझे भी मौका मिलेगा कि प्रेसिडेंट शेंग मुझे खुद गाइड करें। अब तो लग रहा है कि प्रेसिडेंट शेंग के महिलाओं को नापसंद करने वाली अफवाहें गलत हैं। यूयूए के साथ उनके अफेयर की खबरें भी सच नहीं लगती, और उससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। तो इसका मतलब है कि प्रेसिडेंट शेंग अभी सिंगल हैं। तो फिर मेरे पास मौका है। हाँ, शायद। निंग निंग, अगली बार जब प्रेसिडेंट शेंग तुमसे योजना पर चर्चा करने आए तो क्या तुम चुपके से पता कर सकती हो कि उन्हें क्या पसंद है? सच कहूं तो मुझे प्रेसिडेंट शेंग पर बहुत समय से क्रश है। मुझे भी। ये तो अगर मैंने हाँ नहीं कहा तो वे मुझे छोड़ेंगी नहीं। ठीक है? बहुत अच्छे। दूसरी पत्नियां हमेशा चाहती हैं कि अपने पति पर नजर रखें, पर यह तो दूसरों की मदद कर रही है मेरा दिल चुराने में। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। क्या बातें हो रही हैं? वो यहाँ क्यों आए हैं? क्या मैंने उन्हें पहले वापस जाने के लिए नहीं कहा था? प्रेसिडेंट शेंग, इतनी देर हो गई है, आप अभी भी ऑफिस में कैसे हैं सर? प्रेसिडेंट शेंग, मैं भी अपने करियर में आगे बढ़ना चाहती हूँ, तो क्या आप मेरा थोड़ा मार्गदर्शन करेंगे? बस रुक जाओ। प्रेसिडेंट शेंग, इसे ध्यान से देख लो। मेरी शादी हो चुकी है। क्या? यह कैसे मुमकिन है? अगर आपकी शादी होती तो वह यूनशेंग के लिए बहुत बड़ी खबर होती। तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि इसके बारे में किसी को पता ही नहीं है? ऐसा इसलिए है क्योंकि मेरी पत्नी चीजों को निजी रखना पसंद करती हैं। लेकिन अगर आप लोगों को यकीन नहीं है तो मैं आपको सबूत दिखा सकता हूँ। अरे प्रेसिडेंट शेंग, मेरे पास एक प्लान है जिसमें बहुत बड़ी समस्या है। मुझे इस पर आपके साथ विस्तार से चर्चा करनी है।
क्या आपके पास अभी थोड़ा समय है? हाँ, क्यों नहीं? तो फिर तुम दोनों यहां से जाओ। अगली बार अगर फिर से ऐसी बदतमीजी की तो मैं तुम्हें सीधे नौकरी से निकाल दूंगा। ठीक है सर। मेरी तो जान ही निकल गई थी। मेरा प्लान बड़ी मुश्किल से चुना गया है। अगर इस वक्त ऑफिस वालों को सच पता चल गया तो पता नहीं लोग कैसी कैसी फालतू बातें करेंगे। तुम ये क्या कर रहे हो? ये एक ऑफिस है। अभी तुमने ही तो कहा था कि एक प्रोजेक्ट है जिस पर मेरे साथ गहराई से चर्चा करनी है। मैं बस क्या? शानिंग, मैं रिश्ता छुपाने की बात मान सकता हूं, लेकिन तुम इतनी दरियादिल नहीं हो सकती कि दूसरों को अपने पति की पसंद के बारे में बता रही हो। इन्होंने सब सुन लिया। वो बहुत नाराज हैं। मुझे अपनी गलती का एहसास है। छोड़ो भी, अब मेरी किस्मत में ही तुम्हारे जैसी बिना दिल वाली नन्ही सी जान जो लिखी है। ये लो, मैंने तुम्हारे लिए यह बेर और नाशपाती का सूप बनाया है। इससे तुम्हारी मॉर्निंग सिकनेस में राहत मिलेगी। इसे पी लो, फिर मेरे साथ घर चलो। जी। शेंगशी रियल एस्टेट का वो टेंडर 1 हफ्ते के लिए टल गया है, इसलिए प्रपोजल बनाने में इतनी जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। 1 हफ्ते के लिए टल गया? तुम्हें कैसे पता? वहां का बॉस मेरा दोस्त है। अच्छा, जल्दी पियो अब। सबको बता दो, टेंडर 1 हफ्ते के लिए टल गया है। समझ गया सर। वैसे लॉर्ड शेंग, सुना है कि मिस यू आजकल लगातार शेंगशी रियल एस्टेट के असली मालिक के बारे में पता लगाने की कोशिश कर रही है। आप इस बारे में क्या करना चाहते हैं? क्या हमें उन्हें बता देना चाहिए कि शेंगशी असल में आपने ही शुरू की है? ये यूयूए अब फिर से क्या चाल चलने की सोच रही है? मैं समझ गया, उसकी परवाह करने की जरूरत नहीं है। मेरा पेट भर गया। अभी भी इतना सारा बचा है। ठीक है, फिर घर चलते हैं। तुम मुझे नीचे उतारो। ये कंपनी है, अगर किसी ने देख लिया तो क्या होगा? मैं मां बनने वाली हूँ, अपंग नहीं हुई हूँ। यह नहीं हो सकता। अभी अपनी ताकत बचाकर रखो, क्योंकि घर जाकर और भी थकान होने वाली है। तुम घटिया आदमी हो। मुझे नीचे उतारो, जल्दी करो। मुझे नीचे उतारो। अरे नियन भाई, वह लड़की जिसे उठाया गया है, क्या वह वही शियानिंग नहीं है जो स्कूल में सारा दिन तुम्हारे पीछे लगी रहती थी? लगता है वह वाकई में निंगनिंग ही है। चलो चलें। सीनियर वैन, ये सुरक्षा ताबीज मैंने अपने हाथों से बनाया है। ये तुम्हारे लिए है। शुक्रिया। अरे नियन भाई, यह शियानिंग इतनी खूबसूरत है और दिन भर तुम्हारे इर्द गिर्द घूमती है। क्या तुम्हें कुछ भी महसूस नहीं होता? खूबसूरत तो है, मगर अफसोस कि इसकी हैसियत बहुत कम है। ये हमारे सेकंड यंग मास्टर वेन के लायक बिल्कुल नहीं है। क्यों, मैंने सही कहा ना नियन भाई? जब दोनों की हैसियत बराबर ना हो तो जबरदस्ती साथ रहने पर भी उसका अंजाम कभी अच्छा नहीं हो सकता। 2 साल बाद देखा है, वह पहले से भी ज्यादा खूबसूरत हो गई है। कभी पीछे पीछे घूमने वाली वो लड़की आज इतनी सुंदर बन गई है और अब करोड़ों की लग्जरी कार में घूमती है। कैसा लग रहा है? क्या तुझे अब पछतावा हो रहा है? तुम्हें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अरे, मैं तो बस मजाक कर रहा था। तू इतना गुस्सा क्यों हो रही है? लॉर्ड शेंग, आपने इस पिंक डायमंड को खरीदने में भारी रकम खर्च की है और दुनिया के बेहतरीन कारीगरों को बुलाकर इतनी जल्दी ये डायमंड रिंग तैयार करवाई है। निश्चित ही आप अपनी पत्नी को प्रपोज करने वाले हैं, है ना? अगर मैं ना होता तो उसे इतनी छोटी सी उम्र में गर्भावस्था की तकलीफें नहीं सहनी पड़ती। खैर कोई बात नहीं, पूरी जिंदगी पड़ी है। मैं धीरे धीरे उन सब की भरपाई कर दूंगा। मैंने दादी से पूछा था, उन्होंने कहा कि लड़कियों को खास एहसास और सरप्राइज पसंद होते हैं। तो चलिए इसकी शुरुआत उन्हें प्रपोज करने से करते हैं। अगर मैडम को आपकी भावनाओं का पता चला तो वो वाकई बहुत प्रभावित होंगी। बात यह है कि पता नहीं वो हाँ कहेंगी या नहीं। मुझे सच में थोड़ी घबराहट हो रही है।
मैं खाने के वक्त पर आ गई। आ गया। किचन से गर्मा गर्म सूप आया है, पहले अपने हाथ धो लो। ठीक है। मैंने पहली बार शेंगसियान को इतना घबराते हुए देखा है। वो अभी क्या छिपाने की कोशिश कर रहे थे? क्या वो अंगूठी थी? सुनो, क्या तुम लोगों ने सुना? लगता है कि प्रेसिडेंट शेंग की शादी हो गई है। सच में? पता नहीं कौन इतनी किस्मत वाली होगी जो प्रेसिडेंट शेंग जैसे इतने प्रभावशाली इंसान से शादी कर पाए। मुझे तो लगता है कि इसकी सबसे ज्यादा उम्मीद मैनेजर यू के साथ ही है। आज मैनेजर यू का जन्मदिन है और मैंने उसे बहुत सज धज कर जाते हुए देखा था। शायद वो प्रेसिडेंट शेंग के साथ डेट पर ही गई होगी। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। प्रेसिडेंट शेंग और मैनेजर यू के रिश्ते तो बहुत खराब हैं, है ना? तुम्हें क्या पता, ये बस दुनिया से छुपाने का एक तरीका है। अरे नेंग नेंग, तुम तो प्रेसिडेंट शेंग की सबसे खास कर्मचारी हो। क्या तुम्हें पता है कि उसकी ये रहस्यमयी पत्नी कौन है? क्या वो मैनेजर यू है? मुझे नहीं पता। ठीक है, पर सच में मुझे लगता है कि वही है, वरना और कौन हो सकता है? ये सच है या झूठ? वैसे भी ऑफिस में उसका रसूख तो ऐसा ही दिखता है। आज रात मुझे थोड़ा काम है। काम खत्म होने के बाद मैं ड्राइवर को तुम्हें लेने भेज दूंगा ताकि वो तुम्हें घर छोड़ दे। उसकी जरूरत नहीं है, मैं टैक्सी से चली जाऊंगी। मेरी किस्मत ही खराब है। ऑफिस से निकलते ही बर्फ गिरने लगी, अब कोई टैक्सी नहीं मिल रही। शायद मुझे थोड़ा दौड़कर बस पकड़ लेनी चाहिए। निंग निंग, तुमसे मिलकर खुशी हुई। बहुत समय हो गया। सीनियर वैन, मैं हूं। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है सीनियर। तुम अक्सर बीमार रहती हो, तुम्हें ठंड नहीं लगनी चाहिए। इसे पहन लो। निंग निंग, ऐसे अचानक मिल जाना भी एक इत्तेफाक है। क्या मैं तुम्हें खाने पर ले जा सकता हूं ताकि हम पुरानी बातें कर सकें? जब मैं कॉलेज में थी, सीनियर वैन ने मेरी बहुत मदद की थी, यहाँ तक कि मेरी ट्यूशन फीस भी भरी थी। उन्हें मना करना ठीक नहीं लगेगा। ठीक है, तो फिर आपको जहमत उठानी पड़ेगी सीनियर। चलो चलें। मैं एक पुराने दोस्त के साथ खाने पे जा रही हूँ। आज घर आने में थोड़ी देर हो जाएगी। पुराना दोस्त? क्या तुमने यह नहीं कहा था कि कॉलेज के समय में शियानिंग की आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण उसके लगभग कोई दोस्त नहीं थे? तो फिर यह पुराना दोस्त अचानक कहां से आ गया? सियान, सियान, आपका न्योता बहुत ही अचानक था। मुझे तो ठीक से तैयार होने का मौका भी नहीं मिला। कृपया बुरा मत मानिएगा। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि आपको अब भी मेरा जन्मदिन याद है। मैं बहुत खुश हूँ। सियान, आप वाकई में मुझसे नफरत नहीं करते? क्या इसका दिमाग खराब हो गया है? ये सब क्या बकवास है? मैंने सुना है कि तुम जांच कर रही हो शेंगशी रियल एस्टेट के पीछे वाले असली बॉस की। हाँ, मैं बस उत्सुक थी, उसके बारे में और जानना चाहती थी। यूए, अंकल यू के खातिर तुम्हारी पिछली गलतियों को मैं भूल सकता हूं, लेकिन याद रखना, शानिंग मेरी अपनी है। उसे छूने का मतलब है मुझे चुनौती देना। अगर आगे कभी उसे छूने के बारे में सोचा भी तो मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। आपने मुझे यहाँ सिर्फ यह कहने के लिए बुलाया था? वरना और क्या? मेरे पास तुमसे कहने के लिए और बचा ही क्या है? मुझे वाकई समझ नहीं आता। शियानिंग गांव से आई हुई एक घटिया औरत है। खानदान, खूबसूरती, पढ़ाई के मामले में मैं उससे किसी भी चीज में कम कैसे हूं? मुझे बस यह समझ नहीं आता, क्या सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके पेट में तुम्हारा बच्चा है? बच्चा तो मैं भी दे सकती हूँ। सियान, अगर तुम चाहो तो हम अभी शुरू कर सकते हैं। बस बहुत हुआ। मैं तुमसे फिर से कह रहा हूं कि मुझे तुम्हें कोई दिलचस्पी नहीं है। और सुनो, शानिंग अच्छी है या बुरी, यह तय करने वाली तुम कोई नहीं होती। वह यहां क्या कर रही है और उसने किसी दूसरे मर्द का कोट क्यों पहना है? क्या वो वेन फैमिली की सेकंड यंग मास्टर नहीं है? हो, मैंने पहले ही कहा था, शियानिंग जैसी थोड़ी बहुत खूबसूरती रखने वाली नीच औरत
उसका पूरा दिमाग इसी में लगा रहता है कि कैसे भी करके अमीर बना जाए। अब तो तुमने खुद देख लिया है, अब तो तुम्हें यकीन हो गया होगा। यहाँ बैठिए। शुक्रिया। धन्यवाद। यह डिश अच्छी लग रही है। शेंग सियान यहाँ कैसे हो सकते हैं? उनके सामने जो है वो तो मैनेजर यू है। आज मैनेजर यू का जन्मदिन है। मैंने उसे देखा था, वह सज धज कर कहीं जा रही थी। शायद वह प्रेसिडेंट शेंग के साथ डेट पर गई है। तो इसीलिए उसने कहा था कि उसे आज रात काम है, ताकि वो मैनेजर यू के साथ रेस्टोरेंट में बर्थडे मना सके। वो अंगूठी शायद उसी के लिए बर्थडे गिफ्ट थी। ठीक ही तो है। आखिरकार शेंग परिवार यूनचेंग का सबसे अमीर और बड़ा खानदान है। मैनेजर यू और उसकी जो दिल बिल्कुल बराबरी की है। तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली है, फिर भी दूसरे लड़कों को फंसा रही है। वह सच में लालची औरत है। तुम्हें कैसे पता चला कि वह मेरे बच्चे की मां बनने वाली है? तुम मेरी जासूसी कर रही हो। मैं जब शेंग सियान के साथ सिर्फ बच्चे के लिए कॉन्ट्रैक्ट मैरिज हुई है, तो फिर उसे मैनेजर यू के साथ देखकर मुझे इतना दुख क्यों हो रहा है? क्या हुआ? क्या यहाँ का खाना पसंद नहीं आया? माफ करना सीनियर वेन, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। हम किसी और दिन आएंगे। अभी तो आए हो और अभी जाना चाहते हो? ये कपड़े बहुत ही भद्दे हैं। क्या इत्तेफाक है कि हम यहां मिल गए? तो क्या तुम मेरा परिचय इस पुराने दोस्त से नहीं कराओगी? क्या यह वही आदमी नहीं है जिसने उस रात निंगनिंग को पकड़ा हुआ था? निंगनिंग, ये कौन है? निंगनिंग, उसे इतने प्यार से बुलाना जरूरी है क्या? वो मैनेजर यू पहले से ही मुझे पसंद नहीं करते, और अगर उन्हें पता चला कि मेरा और शेंग सियान का क्या रिश्ता है, तो पता नहीं वो आगे मेरे साथ क्या करेंगे। नहीं, मुझे बात घुमाने का कोई रास्ता सोचना होगा। सीनियर वेल, मैं मिलवाती हूँ। ये मेरे अंकल हैं। अंकल? मुझे याद नहीं आता कि निंगनिंग के पास इतना जवान और अमीर अंकल भी है। अंकल, क्या बकवास है। दूसरों को बहलाने फुसलाने वाली चुड़ैल अब तू फंसी है। शियानिंग का ये छोटा सा दिमाग आखिर सोच क्या रहा है? मानना पड़ेगा। क्या कहानी बनाई है इसने? अचानक सब चुप क्यों हो गए? भगवान बचाओ, ये कितना अजीब है। नमस्ते अंकल, मेरा नाम वेन नियन बाई है। मैं निंगनिंग का कॉलेज सीनियर हूं। नमस्ते सीनियर वेन। चूंकि हम ऐसे ही मिल गए हैं, तो चलिए साथ में खाना खाते हैं। क्या? मुझे नहीं लगता कि इसकी कोई जरूरत है। ठीक है। वेटर, कृपया हमारे लिए एक प्राइवेट रूम खोल दीजिए। जी सर, कृपया मेरे पीछे आइए। मुझे थोड़ा काम है, तो मैं अब चलती हूँ। तो फिर हम थोड़ी देर में मिलते हैं। इस अंकल के शैम्पू की खुशबू निंगनिंग के जैसी क्यों है? क्या वे दोनों साथ रह रहे हैं? ऐसा नहीं हो सकता। जरूर मैं ही ज्यादा सोच रही हूं। तुम क्या करना चाहते हो? सेकंड यंग मास्टर वेन के हमारे निंगनिंग के साथ काफी अच्छे रिश्ते हैं। जब निंगनिंग ने पहली बार स्कूल में दाखिला लिया था, तब उसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, तो मैंने उसकी ट्यूशन फीस भरने में मदद की थी। भले ही वह बहुत ज्यादा पैसे नहीं थे, पर यह बच्ची दिल की बहुत साफ है। उसे लगा कि वह मेरी कर्जदार है, और वह जिद करके 2 साल तक मेरे साथ मेरी मददगार बनकर रही। पूरे स्कूल के लोग कहते थे कि वह हमेशा मेरे पीछे लगी रहती है। तो यह बात है, फिर तो मुझे आपका शुक्रिया अदा करना चाहिए। ठीक है, आज रात का सारा खर्च मैं उठाऊंगा।
मेरी रखी हुई शराब ले आओ। जी बिल्कुल मिस्टर शेंग। इसकी कोई जरूरत नहीं है अंकल, वाकई इसकी जरूरत नहीं है। बेशक इसकी जरूरत है, क्योंकि मेरे अलावा मैं नहीं चाहता कि निंगनिंग किसी और मर्द की एहसानमंद रहे। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये अंकल निंगनिंग के प्रति कुछ अजीब बर्ताव कर रहे हैं। यह तो बहुत ही दुर्लभ वाली रोमनी कोंटी है। इसकी एक बोतल की कीमत ही कई लाख डॉलर है। निंगनिंग के अंकल आखिर कौन है? वह न केवल महंगी कार चलाते हैं बल्कि उनके खर्चे भी बहुत बड़े हैं। अंकल आपने तो बहुत खर्चा कर दिया। निंगनिंग तुम भी थोड़ा चख लो, यह वाकई बहुत बढ़िया शराब है। नहीं शुक्रिया, मैं वह शराब नहीं पीती। क्या वाकई? पर मुझे याद है स्कूल के दिनों में तुम थोड़ी बहुत शराब पी लेती थी। क्या तुम भूल गई कि तब हम साथ में? सीनियर वेन, इंसान वक्त के साथ बदल जाता है। जो चीजें कभी पसंद हुआ करती थीं, अब उन्हें देखने पर शायद वे सिर्फ खटकती हैं। मैंने सही कहा ना? मुझे तो ऐसा लगता है कि शियानिंग पुरानी यादों को संजो कर रखने वालों में से है। और देखा जाए तो सेकंड यंग मास्टर वेन शियानिंग के साथ स्कूल के दिनों में काफी करीब थी और दोनों ही इतने खूबसूरत और हैंडसम हैं, तो यकीनन एक दूसरे के लिए मन में कुछ तो होगा ही। लोग कहते हैं कि जवानी के दिनों का ऐसा जो एहसास दिल में रह जाता है, वो पुरानी आग दोबारा सुलगने में देर नहीं लगती। नहीं, ऐसा नहीं है। मेरा और सीनियर का कोई चक्कर नहीं है। बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। उस वक्त मैं अपनी पढ़ाई में बिजी था तो प्यार के लिए वक्त नहीं था। लेकिन निंगनिंग, सच तो यह है कि मैं तुम्हें हमेशा से पसंद करता रहा हूं। क्या? ये देखो, जो सुरक्षा कवच तुमने मुझे दिया था वो इतने सालों से हमेशा मेरे साथ है। इसलिए निंगनिंग, भले ही इसमें थोड़ी देर हो गई हो, लेकिन क्या तुम मुझे एक बार तुम्हें अपना बनाने की कोशिश करने का मौका दोगी? तुम अपना जवाब देने से पहले अच्छी तरह सोच लो। अगर तुमने कुछ गलत कहा तो ये तुम्हारे जो सीनियर हैं वो आज सलामत हालत में इस कमरे से बाहर नहीं जा पाएंगे। आई एम सॉरी सीनियर, मेरे मन में तुम्हारे लिए हमेशा सिर्फ इज्जत रही है, उसके अलावा कभी कुछ नहीं था। क्या तुम झूठ बोल रही हो, है ना? ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम मुझे पसंद न करो? समझ गया, पक्का यहाँ अंकल मौजूद है ना? इसीलिए तुम सबके सामने ये बात मानने से हिचकिचा रही हो। ऐसा नहीं है सीनियर, सच में मुझे बहुत खेद है कि आपको गलतफहमी हुई। मैंने वास्तव में आपको कभी पसंद नहीं किया। आई एम सॉरी। लेकिन मैं जरा वॉशरूम जाकर आती हूँ। मिस्टर शेंग, भले ही आप एक बुजुर्ग हैं, लेकिन निंगनिंग अब बाही हो गई है। मैं उम्मीद करता हूं कि आगे से आप उसके मामलों में दखल नहीं देंगे। सेकंड यंग मास्टर वेन, यह बात हमारे परिवार का निजी मामला है। मैं और निंगनिंग अब आपसे इजाजत चाहेंगे। आप दोनों अपना ख्याल रखें। आखिर क्यों वो मैनेजर यू के साथ जन्मदिन मना सकते हैं और उसे तोहफे के तौर पर इतनी खास अंगूठी जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ दे सकते हैं? मैं तो बस सीनियर के साथ खाना खा रही थी और वो बीच में दखल देने आ गए। शेंग सियान के दिल में आखिर मेरी क्या अहमियत है? लॉर्ड शेंग, लॉर्ड शेंग, आपने बहुत ज्यादा पी ली है। तुम्हारा उस वैन नाम के आदमी के साथ आखिर क्या चल रहा है? क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था? वो सिर्फ एक उपकारी हैं जिन्होंने मेरी मदद की थी। तो तुमने उससे यह क्यों कहा कि मैं तुम्हारा अंकल हूं? वो इसलिए क्योंकि मैनेजर यू भी वहां मौजूद थी और मुझे डर था कि बाद में ऑफिस में लोग मुझे परेशान करेंगे, इसीलिए मैंने सच बोलने की हिम्मत नहीं की। मुझे माफ कर दो, यह मेरी गलती थी। मैंने ठीक से नहीं सोचा था और तुम्हें पर्याप्त सुरक्षा महसूस नहीं करा पाया। तुम यूयूए को बता दो कि अब उसे काम पर आने की जरूरत नहीं है। जी लॉर्ड शेंग, लेकिन अगर मिस यू इसका कारण पूछें तो मुझे क्या कहना चाहिए? बस इतना कह देना कि मेरी पत्नी उसे पसंद नहीं करती। जी लॉर्ड शेंग। सिर्फ मेरी एक बात पे शेंग सियान ने मैनेजर यू को नौकरी से निकाल दिया। उन्होंने ऐसा क्यों किया? आपका और मैनेजर यू का? निंगनिंग, मेरा और उसका रिश्ता बिल्कुल पाक साफ है। आज रात की मुलाकात सिर्फ इसलिए थी क्योंकि उसकी हरकतें हाल ही में बहुत बढ़ गई थीं। मैं बस उसे चेतावनी देना चाहता था। आखिरकार हमारे परिवार सालों से एक दूसरे को जानते हैं। जब तक बहुत ज्यादा जरूरी ना हो,
मैं भी रिश्तों में कड़वाहट नहीं लाना चाहता। ओह, शायद मुझे गलतफहमी हो गई थी। तो आप मेरे साथ इतने अच्छे से पेश आते हैं, क्या ये आपकी जिम्मेदारी है या फिर आप भी मुझे थोड़ा बहुत पसंद करते हैं? निंग निंग, तुम्हें जानने से पहले मैंने कभी भी रसोई में कदम तक नहीं रखा था, पर जब से मैं तुमसे मिला हूं, तुम मां बनने वाली हो। मैं वाकई तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता हूं, इसलिए मैंने हाल ही में तुम्हारी प्रेगनेंसी के लिए खाना बनाना सीखना शुरू किया है। ये वो सुरक्षा धागा है जो मैं मंदिर से तुम्हारे और बच्चे के लिए मांग कर लाया हूं। तुम्हें जानने से पहले मैंने जब भी दुआएं मांगी तो बस अपने मन की शांति के लिए, पर अब मैं सिर्फ ये दुआ मांगता हूं कि बच्चा सलामत और सही सलामत पैदा हो। निंग निंग, मैं आखिर ऐसा क्या करूं कि तुम्हें मेरे प्यार का एहसास हो सके? मुझे माफ कर दो, बस मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मैं इतनी खुशनसीब हो सकती हूँ कि तुमसे मिलूं। पगली, शुक्र तो मुझे खुदा का करना चाहिए जिसने तुम्हें मेरी जिंदगी में भेजा। तो सुनो निंग निंग, अब मैं जिंदगी भर तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। ओ, बहुत बुरा हुआ। इतना अच्छा जन्मदिन था, सब उस कलंकनी ने खराब कर दिया। यंग मिस्ट्रेस, अभी अभी टायन ग्रुप के यहाँ से फोन आया था कि क्या बोले वो? साफ साफ बोलो, वरना तुम्हारी खैर नहीं। उन्होंने कहा कि लॉर्ड शेंग ने आपको काम से निकाल दिया है। उसका कारण ये है कि लॉर्ड शेंग की पत्नी आपको पसंद नहीं करती। क्या कहा तुमने? सियन की पत्नी? इसका क्या मतलब है? क्या इसका मतलब यह है कि इस दौरान कंपनी में चल रही अफवाहें सच थीं? क्या उन्होंने सच में शियानिंग के साथ शादी कर ली है? टेंडर मीटिंग जल्द ही शुरू होने वाली है। सिंगशी रियल एस्टेट के बॉस, क्या वह मिले? माफ कीजिएगा यंग मिस्ट्रेस, उस इंसान की पहचान बहुत रहस्यमयी है, कोई भी जानकारी नहीं मिल पाई। बेवकूफ कहीं के। यंग मिस्ट्रेस, आप शांत हो जाइए, मैं कोई और तरीका सोचता हूँ। चुप हो जाओ, मैंने पहले ही एक रास्ता सोच लिया है। शियानिंग, तूने मेरा रास्ता रोकने की हिम्मत की, मैं तुझे पूरी तरह बर्बाद कर दूंगी। अब हम मंच पर तायन ग्रुप के टेंडर प्रतिनिधि को आमंत्रित करते हैं। क्या तुम घबरा रही हो? नहीं, मैंने इस पल का बहुत इंतजार किया है ताकि खुद को साबित करने का मौका मिले। बस देखते जाओ, एक दिन मैं भी तुम्हारी तरह काबिल बनूंगी और तुम्हारे साथ बराबरी पर खजी होंगी। मुझे उस दिन का इंतजार रहेगा। जब समय आएगा तो तुम बाहर का संभालना और मैं घर संभालूंगा। मैं रोज नए नए तरीकों से तुम्हारे लिए अच्छा खाना बनाऊंगा। अब जाओ। तभी जज साहब को नमस्कार। मैं तायन ग्रुप से शियानिंग हूँ। मुझे खुशी है कि मैं इस बिडिंग प्रोजेक्ट की प्रेजेंटेशन में शामिल हो पाई। अब मैं आप सबको ये दिखाने जा रही हूँ कि ये लो, फाइल पकड़ो। अगर तुम वैसा ही करोगे जैसा मैंने कहा है तो तुम पक्का शियानिंग को वापस पा सकोगे। यह शियानिंग के बिडिंग प्लान की असली कॉपी है। मैं बस इतना चाहती हूँ कि बिडिंग मीटिंग में तुम बिल्कुल शियानिंग के जैसा ही प्लान सबके सामने पेश करो। लेकिन मैं ऐसा क्यों करूं? शेंग परिवार कभी भी ऐसी बहू को बर्दाश्त नहीं करेंगी जिसका दामन दागदार हो। एक बार अगर शियानिंग को नकल का दोषी मान लिया गया और उनकी इज्जत मिट्टी में मिल गई तो शेंग परिवार पक्का उन्हें घर से बाहर निकाल देंगी। उसके बाद तुम्हें बस ये बहाना बनाना है कि तुम्हें भी फंसाया गया था, फिर उन्हें थोड़ा सा दिलासा देना और फिर तुम उन्हें अपना बना पाओगे, है ना? अब हम मंच पर बुलाना चाहेंगे आज के आखिरी बिडिंग प्रतिनिधि को। तुम्हारी बारी है, जल्दी जाओ। तुम गलत हो। इस तरह के घटिया तरीकों से सच्चा प्यार नहीं मिलता। क्या कहा तुमने? पुराने समय में मैं बहुत घमंडी था, खुद को ही सब कुछ समझता था। अपना सच्चा प्यार खो देना मेरी ही गलती थी और मैं इसी लायक था। लेकिन चाहे जो भी हो जाए, मैं उन्हें पाने के लिए उन्हें तकलीफ नहीं पहुंचा सकता। wen nian bai, तुम्हारा क्या मतलब है? वापस आओ। मुझे बहुत अफसोस है, वेन ग्रुप अपना नाम वापस ले रही हैं।
लेकिन क्या मैं आप सबका थोड़ा समय ले सकती हूँ? मैं सच का पर्दाफाश करना चाहती हूँ। तायन ग्रुप मार्केटिंग विभाग की पूर्व प्रमुख यूयूए के बारे में इन्होंने कंपनी के गोपनीय दस्तावेज चुराए हैं और मुझे रिश्वत देने की कोशिश की ताकि मैं मिस शियानिंग पर चोरी का झूठा आरोप लगा सकूं। ये मेरे और इनके बीच हुई पूरी बातचीत की रिकॉर्डिंग और लिखित दस्तावेज हैं। ये सभी सबूत मैंने पुलिस को सौंप दिए हैं। मैं उम्मीद करती हूं कि आप जज झूठी बातों में नहीं आएंगे। मिस शिया द्वारा दिखाए गए सभी आइडियाज पूरी तरह से उनके अपने और असली हैं। इस मामले को ग्रुप का ही सजा दिलाकर ही दम लेगा। नहीं, ये सच नहीं है। ये सब क्या हो रहा है यहाँ? पता नहीं क्या चल रहा है। सियान, मैंने तुम्हारा कोई आइडिया चोरी नहीं किया। बताइए, पुलिस को किसने फोन किया था? मैंने किया था। इंस्पेक्टर साहब, यही है वो यूयूए। आप पर बिजनेस की राव चुराने का शक है। चुपचाप हमारे साथ चलिए। नहीं, छोड़ो मुझे। मैं यू परिवार की वारिस हूँ। तुम जैसे घटिया लोग मुझे छोड़ो। सियान, प्लीज कुछ कहो और मुझे बचाओ। सियान, मुझे छोड़ दो। आप सभी के शामिल होने के लिए शुक्रिया। जूरी के फैसले के बाद इस प्रोजेक्ट के विजेता हैं टायन ग्रुप। बधाई हो। बहुत बढ़िया, मैंने सच में ये कर दिखाया। बधाई हो मेरी पत्नी। पत्नी? तो क्या यह मिस श्याही लॉर्ड शेंग की वो रहस्यमयी पत्नी है जिससे उन्होंने शादी छिपाई थी? कितनी सुंदर जोड़ी है, मानो भगवान ने एक दूसरे के लिए ही बनाया हो। यह देखकर सच में जलन होती है। सियान, क्या मैं सीनियर से जाकर कुछ बातें कर सकती हूँ? ठीक है, बात खत्म करके तुरंत वापस आ जाना। एक पापा जैसा है तो एक मम्मी जैसा। ये सच में बहुत अच्छा है। प्यारी बाकी, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया हमारे शेंग परिवार के वंश को आगे बढ़ाने के लिए। निंग निंग, देखो किसका फोन आ रहा है। मम्मी, आप कैसी हैं? शाओनिंग, मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। देखो, ये सब सियान की बदौलत है। अब मैं पूरी तरह से स्वस्थ हो गई हूँ। मैं अभी अपना सामान समेट रही हूँ। 2 दिनों के बाद मैं मिल पाऊंगी तुमसे और अपने 2 प्यारे बच्चों से। जी, मैं आपका इंतजार करूंगी। जल्दी करो, जल्दी से मुझे अपनी माँ से कुछ बात करने दो। ठीक है। निंग निंग की माँ, जब आप ठीक हो जाएंगी तो मैं आपको घूमने ले जाऊंगी। डार्लिंग, ये लो। ये शेंग ग्रुप के शेयर ट्रांसफर के दस्तावेज हैं और साथ ही मेरी सारी जायदाद। अब से ये सब तुम्हारी जिम्मेदारी है। मैं इसे नहीं ले सकती, ये बहुत कीमती है। तुम्हें लेना ही होगा। तुमने मुझे 2 बच्चे दिए हैं और इतना कष्ट सहा है, तो इसे मेरा वादा समझो और भविष्य के लिए तुम्हारी सुरक्षा भी। तो फिर शुक्रिया मेरे हमसफर। पर तुमने मुझसे अभी तक वो 3 शब्द नहीं कहे। कौन से 3 शब्द? बस वही 3 शब्द। मैं तुमसे प्यार करती हूँ मेरे हमसफर। मैं भी तुमसे प्यार करता हूं मेरी जान।